Assalamu alaikum khawatine wa Hazrat and welcome back to the Watch the Ball YouTube channel. You are watching the WTB Cricket Podcast. I am your host Mohammad Ahmed. आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई का रिव्यू. यू कैन सी कि मेरे मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ समवन हु स्कोर्ड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रन. उसके ऊपर हम बात करेंगे. सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस करा. आज सारे बंदे मैंने इकट्ठे किए. मैंने कहा आज मैच इस तरीके का हुआ है, बात इस तरीके की होने वाली है कि मेरे कहा सारे बंदे होने चाहिए. वी हैव इब्राहिम, अजान वसीम, अनसदान आमिर. कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ठीक है यार. तो आज मैच में क्या हुआ, आई थिंक विदाउट एनी फर्दर अडू बात मैं उसी बंदे पे लेके जाता हूँ जो थंबनेल में भी है. ठीक है, जिस बंदे की मैंने 2-3 शॉर्ट्स भी निकाल देनी है. ठीक है, रिव्यू हर जगह ठीक है डाल देना, मैंने टाइटल में भी होगा. ठीक है, दैट इज बाबर आजम हु स्कोर्ड अ सेंचुरी आफ्टर 2.5 years आफ्टर 83 innings, सेम एज कोहली, जो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है. तो आई थिंक मेरी थॉट्स तो बहुत वो होंगी, तफसीली होंगी. तो मैं ये सवाल पहले फेंक देता हूँ, अपने को होस्ट पे फेंक देता हूँ. सबसे पहले अजान वसीम यार, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बाबर आजम सेंचुरी? अनबायस्ड थॉट्स. यार अच्छी सेंचुरी है, मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा। नहीं तबसरा करो ना पूरा आप. वेरी लॉन्ग वेटेड सेंचुरी आई मस्ट से। और मेरे ख्याल में उसे भी समझ आ गई थी सेलिब्रेशन से कि यार ये एक पल का होता है, मतलब सेलिब्रेशन भी एक नंबर होता है, वरना आपका इतना मैटर नहीं करता अगर आपकी फॉर्म अच्छी लग रही हो। मतलब मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, लेकिन इसकी 77 वाली जो इनिंग्स थी साउथ अफ्रीका में वो इतनी अच्छी थी, ठीक है। वो सेंचुरी नहीं थी तो शायद लोग काउंट नहीं कर रहे। तो बस लोगों के लिए नजरों में होता है कि यार ये के नंबर वो इतना ड्राउट चल रहा है ये वो, वरना ओडीआई में तो इसका मेरे ख्याल में रिलेटिवली अच्छी जा रही थी फॉर्म। तो अच्छी बात है यार, इसकी सेंचुरी आ गई और होपफुली ये थोड़ा इसका किक स्टार्ट करे ओडीआई में। ओडीआई में तो एटलीस्ट करे, और इंशाल्लाह 2027 वर्ल्ड कप तक ये फिर हमें एक दो मैच में परफॉर्मेंसेज भी निकाल के दे दे अगेंस्ट इंडिया। इंशाल्लाह यार. अजान भाई, आपकी क्या थॉट्स है? आपने काफी बाबर के अगेंस्ट बातें की हैं, बाबर को ड्रॉप करने की भी बातें की हैं. ठीक है, ऐसे कहे कि बाबर से बेहतर वो सारे प्लेयर्स भी हैं पाकिस्तान में जिनको मौका मिलना चाहिए, और इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद एक बंदे को ड्रॉप कर ही देना चाहिए, डोमेस्टिक फेंक देना चाहिए. तो और आज ये भी सेंचुरी कहा मार दी. कि हाँ बोलो. मैं भी उससे बेहतर हूँ, मुझे खिला लो टीम में। नहीं, ये तो नहीं इन बोला मैंने सारी कभी। ये नहीं बोला, इतना नहीं बोला। इन सारी बातों के बारे में क्या थॉट्स है? यार इन सारी बातों के बारे में ये थॉट है कि सबसे पहले तो तुमने मुझे गंदा कर दिया भाई। मतलब मैंने तो भाई पहले तो मुबारकबाद दी थी कि बहुत अच्छी नहीं खेली आज बाबर आजम ने, नो डाउट। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सुन रहा था उसकी, उसमें यही बात कर रहा था कि जिस स्कोर पे आके मैं पिछले कुछ मैचेस में मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये स्टार्ट ले लेता है फिर आउट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल 1-2 रन करके आउट हो रहा है, मतलब स्टार्ट ले रहा है, 26-28 अच्छे कर रहा है, अच्छी 30 शॉटें मार 35 के आउट अच्छे कर होता रहा है. है, फिर आउट। हाँ, फिर आउट हो रहा है। तो इसने वही आज बात की कि जिस रेंज में आके, यानी कि 25 से 40 के रेंज में आके मैं बहुत ज्यादा आउट हो रहा था ना, बोल रहा है आज मैंने वो वाला पैच बहुत ज्यादा केयरफुली गुजारा। तो इससे मैं खुद भी खेलता हूँ ना, मुझे खुद भी एक वो मिला कि यार बाकी कभी कभार अगर आपके कंसिस्टेंटली आपको स्टार्ट मिल रहा है, कोई एक पैच है जहाँ पर आप क्या रुक रहे हो, नहीं रन कर पा रहे हो उस रेंज में, तो आपको शायद वो 15 से 10-15 रन थोड़े और कॉशियस होकर गुजारने चाहिए। क्योंकि उसके बाद फिर आपको होता है जब मैंने ये रन पार कर लिए ना, फिर आप समवॉट ईजी हो जाते हो। और वही आज हमें दिखा कि आज वो उस रेंज में थोड़ा सा हुआ था, 30 से 50 जब की थी उस दौरान थोड़ा सा कॉशियस था, मगर उसके बाद फिर 90 तक बड़ा अच्छे से गया, और फिर 90 के बाद 100 में भी बहुत कॉशियस था, सारे सिंगल ही ले रहा था ऑलमोस्ट। मगर बड़ी खुशी हुई आज उसकी सेंचुरी की। और जहाँ तक आप बात करो डोमेस्टिक में भेजने की, वो सब मैं अभी भी बोलता हूँ भाई, अभी भी जाना चाहिए खेले। डोमेस्टिक तो खेलना ही चाहिए यार। मतलब आप उस फॉर्मेट को तो इज्जत दो ना जहाँ से आप उठ कर आए हो। और अभी भी मैं बोलता हूँ कि वहां पर अगर जाएगा तो और इम्प्रूवमेंट होगी और कंसिस्टेंसी आएगी। ये याद रखना कि अभी एक ही सेंचुरी है, अभी और बहुत बनानी है। एग्जैक्टली. इब्राहिम, आई थिंक मैंने अब सारों से थॉट्स ले लिए हैं, तेरी भी थॉट्स लेनी चाहिए. थॉट्स ऑन बाबर आजम इनिंग्स स्पेशली. अच्छी इनिंग्स थी, डिसेंट इनिंग्स थी। देखिए यार इतने स्लो तरीके से क्यों स्टार्ट करते हो यार? यार, जिस तरह वो अजलान ठीक भाई इनिंग्स है थी. कि बहुत ही कॉशियस था स्टार्ट में ये और फखर जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये दोनों अपने करियर को ही बचाने में लगे हुए हैं। तो वो बहुत ही आई बोरिंग सी एग्री। बैटिंग, ठीक है। खैर एंड तक के लेके गया उसको, और जो इसका 80 टू 100 रन का जो दरमियान में जितने रन थे ना इसके, वो इसने बड़े इजीली स्कोर किए हैं इन माय ओपिनियन। कुछ बैट्समैन ना इस सिचुएशन में घबरा के, अगर उनकी 83 इनिंग से सेंचुरी नहीं हुई, दे वुड फेल, ठीक है, इस प्रोसेस में। मगर उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंट था। इसने पुल्स मारे, इसने क्लीन पुल्स मारे, ठीक है। इसने ड्राइव्स खेली, इसने हसरंगा को
जिसके सिर्फ 2 ओवर रहते थे और आई थिंक उनका भी एक यही प्लान था कि भाई हम मैच हारे में मगर हमने इसको आउट करना है। उसको भी हसरंगा को भी ये बहुत अच्छी तरीके से खेला था और सेंचुरी भी जो उसने की थी तो वो उसने प्रॉपर पुल शॉट मारा, सिंगल था बट अगेन कॉन्फिडेंस था उसके अंदर और गुड 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 सेंचुरी। मैं इस बात पे खुश हूँ बट अगेन बॉलिंग कोई इतनी खास नहीं थी, ये इतना टेस्ट हुआ नहीं था। अगर ये किसी और टीम के खिलाफ अगर ऐसी सेंचुरी मारे देन आई वुड बी हैप्पी। अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ मारे आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी मच आई हैप्पी एग्री। क्योंकि यहाँ पे इतना टेस्ट नहीं हुआ जितना ये हो सकता था बट आई एम हैप्पी। Yeah. Nah, यार आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू गाइस हैव कवर्ड। आई थिंक थोड़ा इन डेप्थ जाओ उसकी इनिंग्स में तो वही था कि स्टार्ट में ही वाज वेरी कॉशियस, वही फकर के साथ तो पिछले मैच में हुआ था, पिछले मैच नहीं सॉरी साउथ अफ्रीका वाला मैच था उसमें हुआ था कि बहुत कॉशियसली स्टार्ट किया था इन्होंने। लेकिन आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ ओडीआईज कि आप, क्योंकि हमें अर्ली स्टार्ट मिला भी था पावर प्ले में साइम और फकर से कि हम उस स्टार्ट को आगे लेकर जाएं। वी डिडंट हैव टू प्ले एट अ रन रेट ऑफ 780 का टारगेट जितना था वही सिचुएशन जो डिमांड करी थी वो आई थिंक उसने किया था एट दैट स्टेज। लेकिन वही बात होती है ना, अगर आप एक स्लो स्टार्ट लेते हो देन दैट नीड्स टू ट्रांसलेट इनटू रन्स, ठीक है। फिर आप लेके जाओ इनिंग 70-80 रन्स करो एटलीस्ट, आप एक बड़ी पार्टनरशिप बनाओ जो हमें तीनों विकेट्स में नजर आई थी। आई थिंक स्पेशली बाबर आजम की जो इबी ने बात की है कि इवन दो एट द एंड उसे सिंगल्स में कंप्लीट किया लेकिन ऐसी कोई शॉट नहीं थी कि आप लोगों आपको हो कि ये बंदा घबराया हुआ है, कोई नर्वस शॉट नहीं थी। ही वाज टाइमिंग एवरी बॉल, उसने पुल भी मारे, एग्रेसिव शॉट्स मारे, बस फाइंडिंग द फील्डर। मेरे ख्याल से कमिंडू मेंडिस जो शॉट में विकेट पे खड़ा था उसने अकेले कोई 15-20 रन रोके थे। मैंने कहा यार ये अकेला बंदा ही ना, इसने बाबर आजम की सेंचुरी रोक लेनी है, लेकिन नहीं रोक पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी, ठीक है ना, वेरी हैप्पी। ठीक है, मैं तो जीसी में भी लगा हुआ था यार, मैं तो ऊपर तक आए हुए थे कि यार किस बंदे का 100 हो जाए एक दफा, हो जाए एक दफा, ठीक है, ये 90 पे आउट ना हो जाए। लेकिन वेरी हैप्पी, आई थिंक बहुत अच्छे साइन है। देखो मैं बाबर फैन गर्ल नहीं हूँ बहुत बड़ी, ठीक है ना, मैं मतलब ऑन अ होल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि बाबर आजम रन करे स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट। और आई थिंक जो बात मैं कह रहा था ना जब बाबर फकर बैटिंग कर रहे थे कि दीज टू गाइज नीड टू गेट रन, क्योंकि रिजवान ने रन किए हैं, क्या नाम है, साइम ने रन किए हैं, सलमान ने रन किए हैं, तो हमें चाहिए था कि बाबर और फकर, फकर ने भी रन किए उनके उसमें हम आते हैं, लेकिन बाबर स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट और आज ने रन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरे सारे क्लिप्स रीसर्फेस करेंगे, ठीक है, जो मैंने किए थे, ठीक है, सपोर्टेड हिम व्हेन ही वाज एट हिज वर्स्ट। यार आई थिंक बाकी मैच के बारे में बात कर लेनी चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट। पाकिस्तान विनिंग द टॉस, सलमान अली आगा वाज स्टैंड इन कैप्टन। अब उसने बोला तो ये कि शहीन वाजंट फीलिंग वेल। अब आई डोंट नो इफ इट वाज फीलिंग वेल का क्या मतलब हुआ है कि वो इंजर्ड हुआ या रेस्टेड है, अब अगले मैच में पता लगेगा। लेकिन आई थिंक सलमान लुक्ड गुड एज अ कैप्टन, ये बात मैं कहूंगा। लेकिन एक बात उसने जो बहुत ही बोंगी की ना, शुरू से जब आए उसने न्यू बॉल दी हारिस रऊफ को, दूसरा ओवर हारिस रऊफ को पकड़ा दिया। मेरे ख्याल से पता नहीं ये चीज मुझे नहीं नजर आ रही या हमें नहीं नजर आती जो हर पाकिस्तानी कैप्टन को नजर आती है कि उनको लगता है कि हारिस रऊफ को न्यू बॉल देंगे तो ये कुछ करेगा, विकेट लेगा, लेकिन हर दफा आता है मार खा लेता है। तो मेरे ख्याल से अगर हमें नजर आ रहा है तो इन्हें पता नहीं क्या नजर आ रहा है। तो अजान तेरी तरफ आते, थॉट्स ऑन हारिस रऊफ गेटिंग द न्यू बॉल, मतलब क्या इसमें कुछ है जो हमें नहीं नजर आया अभी तक, जो निकलेगा किसी ना किसी तरीके से न्यू बॉल के इन्होंने साथ। मैजिक मिरर रखा हुआ है जिसमें वो हारिस राव की जगह ग्लेन मैग्रा नजर आ रहे हैं इन्हें। ये उसी समझ के खिला रहे हैं। यार खैर ऑन अ सीरियस नोट, मैं तो ये कहता हूँ कि जब एक बंदे का इतना कम टैलेंट होना कि वो एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए बना होना, तो आप एटलीस्ट उसे वो तो मौका दो। वो फिर बाद में आप उसे क्रिटिसाइज करो, स्क्रूटनाइज करो कि भाई इसने अच्छा नहीं किया। मतलब आज के मैच में मैं अगले कर मैच सकता। अब ये नहीं कि यार हारिस राव के पास बॉल है, ये तो जानबूझ के गंदी बॉलें कराए हुए थे, जानबूझ के क्या है, मुझे इन्होंने पावर प्ले में दे दिया, मैं इन्हें ना पे बैक करूंगा, ये कैप्टन की गलती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं ऑब्वियसली कर सकता ना, लेकिन इसने वही किया है और इससे मतलब फ्री रन दिए हैं, तो इस पे भी ब्लेम आता है, लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल में कैप्टन पे ही आता है, क्योंकि आपको पता भी है कि इसने रन खाने हैं और शुरू के ओवर तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि यार थोड़ा आप मोमेंटम सेट कर लो, उधर से फिर आके गेम कैरी ऑन होती है। क्योंकि अगर आप टीम को फंसा लो, लेट से एक दो विकेट ले लो, तो आगे तो उनके श्रीलंका जैसी टीम तो खत्म हो जाएगी। कोई श्रीलंका के ऊपर के दो तीन ही है आपने यस। जो आउट करने हैं, उसके बाद उनके वो हमारी तरह उनकी लाइन लग जाती है पूरी। यार आई थिंक द स्टार ऑफ द शो विद द बॉल अगेन, अबरार अहमद। आई थिंक इस पॉडकास्ट पे काफी बात हुई है अबरार के बारे में और पॉजिटिव बातें हुई हैं कि एवरी टाइम दिस गाय प्लेज, ऑपोजिशन में श्रीलंका हो, साउथ अफ्रीका की बी साइड हो, इंडिया हो,
और जो मर्जी टीम इसके सामने रख दो, दिस गाय परफॉर्म्स एवरी सिंगल मैच, वही 3, 3.5, 4 की इकोनॉमी, टेकिंग विकेट्स. Ibbi, you've talked a lot about Abrar on this podcast, so I mean, again, आज की परफॉर्मेंस पे क्या थॉट्स है अब्रार अहमद? Taking 3 very important wickets. I think he got Asalanka out, he got Kusal Mendes and Kamil Mishara. गुड बॉल, वेरी गुड बॉल. यार इस तरीके से स्टार्ट करता है यार. गुड बॉलिंग, अच्छी सेंचुरी थी, ठीक है. he's literally the chill guy. Nonchalant podcast, nonchalant analyst. यार अगेंस्ट एनी टीम ये बंदा साफ सुथरी बॉलिंग करता है, ठीक है. इससे हमें कोई वो एज सच मैंने कोई प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं करने. अगर इसके कोई प्रॉब्लम्स हैं इसको खुद ही पता लग जाएंगे, ठीक है. तो ये साफ सुथरी बॉलिंग कराता है, लाइन पे कराता है, ठीक है. और डालता है बाकी विकेट्स बाकी निकल गए. मैली को चली करा दी. एक बंदा तो मैली कुचैली करा रहा है. एक ही करा रहा है, बाकी मैली को चली बॉलिंग क्या होती है वैसे इब्राहिम भाई? नहीं यार, अब मैं क्या ही समझाऊं भाई, मैं क्या ही तारीफ करूं उसकी. लाइक यार तिलक वर्मा को स्लॉट में बॉल कराना, ये थिंग मैली ये मैली कुचैली को चली बॉल. बॉलिंग. गॉड, यही एग्जांपल चाह रहा था मैं. अब आई थिंक उसके ऊपर आ ही जाते हैं. हारिस रऊफ का सेगमेंट हर एक वॉच द बॉल पॉडकास्ट में यार वो नहीं होगा. नहीं, listen, हारिस It's a रऊफ ना tradition now. मैली कुचैली हाँ. बॉलिंग कराता है, ठीक है. अगर आप उसको उसकी अगर आप विकेट्स देखो, ठीक है, लाइक जो व्हेन ही हिट्स द पिच, ठीक है, बॉल जब बॉडी पे आती है तेज, तो अगर बंदा पुल करने जाता है या सर्कल के ऊपर से खेलने जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैट्समैन एज कर देता है, ठीक है. तो बिल्कुल. 30 यार्ड सर्कल में कोई उसको कैच कर लेता है एंड ही गेट्स अ विकेट. ये बहुत अच्छी बॉलिंग इसकी होती है. अच्छा है इसके पास ये एक ऑप्शन है, ठीक है. इसको ये यूटिलाइज कर नहीं सकता. इसने वर्ल्ड कप, ये 2023 वर्ल्ड कप, इसमें भी इसने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इसने इस तरह की विकेट्स ली थी. बट अगेन उसमें इसकी जो इकोनॉमी थी वो 10-10 रन के ओवर की थी, ठीक है. वो एक मैच में 400 एग्जैक्टली. खाया था, एक में 370 खाया था. तो ये मसले हैं हारिस रऊफ के साथ. आज भी सबसे वर्स्ट बॉलर, लाइक अगर आप इकोनॉमी के वाइज इकोनॉमी वाइज कर रहे हो तो हारिस रऊफ ही था. बहुत रन खाए उसने. अगेन वो विकेट्स ले सकता है, बट अपनी ट्रू टैलेंट को वो सही तरीके से वो यूटिलाइज करता नहीं है. दैट्स द प्रॉब्लम. यार मैच के एंड पे जब आप स्कोर कार्ड देखते हो ना, आप हारिस रऊफ के नाम के साथ देखोगे 3 विकेटें, 2 विकेटें, 4 विकेटें, पर इन एक्चुअलिटी यार ये विकेट्स नहीं चाहिए यार. मतलब एक बंदा आता है, वो आते साथ I ही agree. पहले 4 ओवरों में 30-35 खा लेता है, फिर 40 खा लेता है, फिर 50 खा लेता है, फिर एंड में जब सारे शॉट मारने जा रहे होते हैं 3 विकेटें ले जाते हैं, तो यार उसका क्या फायदा. मतलब आई मीन, और फिर इस बंदे की आप वो देखो यार कि ये आ रहा है पोस्ट मैच में और कह रहा है कि यार ये पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, यहाँ पे आप एक बुरी परफॉर्मेंस करो 10 अच्छी दे दो तो लोग भूल जाते हैं. यार मतलब आप कोई बहुत अच्छे बॉलर भी होते हैं ना, ऐसा एरोगेंस नहीं होना चाहिए. लेकिन आप पे तो बिल्कुल ये चीज जचती ही नहीं है ना भाई. आप कह रहे हो एक बुरी परफॉर्मेंस. 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको मैं 5 बुरी परफॉर्मेंसेस गिनवा देता हूँ यार. आप एक बुरी परफॉर्मेंस की बात करो. आप हमें 10 अच्छी परफॉर्मेंस बता दो. जब आप कह रहे हो ना 10 अच्छी करने के बाद एक बुरी, आप 10 अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस गिनवा दो इंपॉर्टेंट मैचेस में, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं गिनवा सकता. तो इस तरह की बातें करना आई थिंक इससे बेहतर ये है कि बंदा फर्स्ट क्या कहता है, मुझे लोगों ने कहा फर्स्ट क्लास में जाओ, और मैंने फिर फर्स्ट क्लास में पता नहीं परफॉर्मेंस दी है. भाई कौन सी परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही एवरेज बॉलिंग की थी आपने. लेकिन ना इससे बेहतर बेहतर परफॉर्मेंस मीर हमजा, खुरम शहजाद वगैरह ये लड़के करके आते हैं. तो एम ही अपने आप को फन्ने खान समझना. आई मीन यू हैव टू बी लिटिल बिट ग्राउंडेड. तो और लेकिन टू बी ऑनेस्ट हारिस रऊफ वही है कि एक वो है, आप अपने आप को लिमिट करें. अपनी टीम के ऊपर ना एक डिसएडवांटेज है कि हारिस रऊफ आएगा, इसने पहले 4-5 ओवरों में ना 10 की इकॉनमी से रन खाने हैं, उसके बाद एंड में विकेट्स ले जाएगा. तो भाई फायदा क्या है, इसको फेंक दो भाई, इससे 10 गुना बेहतर है वसीम जूनियर. तो असलान तेरी का थॉट्स है हारिस रऊफ पे इन दिस मैच. अरे जनरली भी, क्योंकि 3 विकेट्स फॉर 66 रन लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्होंने मैच देखा उन्हें पता है कि इसने पावर प्ले में आते साथ ही आधा मैच तो दे दिया था. यार I agree. पावर प्ले का ना वो जो बात है कि पावर प्ले में आज इसको क्यों दी, तो यार देखो बायलैटरल सीरीज है, अगली टीम भी कोई इतनी बहुत कोई टॉप की नहीं है. यू कैन एक्सपेरिमेंट अ बिट. श्रीलंका. मतलब ये नहीं है कि आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए कि यार क्यों दी, कभी नहीं जिंदगी में करेगा वो पावर प्ले में. ठीक है करवा ली, आपको पता चल गया ना वो कितने पानी में, आपको ये भी चीज का अंदाजा हो गया कि 2023 में जिस तरह ये पावर प्ले में आके 4-4 ओवर में 50-60 खा रहा होता था, आज भी वैसा ही है. बस थोड़ा सा इसलिए बेहतर आज हो गया क्योंकि अगेंस्ट श्रीलंका थी. अगर यहीं अगेंस्ट वार्नर और हेड या मिचेल मार्श और वगैरह वो खड़े जो होते 23 में ओपनर,
वो होते तो आज फिर से इसको 3-4 ओवर में वही पड़ना था। तो अंदाजा वही होता है बिल्कुल पढ़ना था। कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इसकी बॉलिंग में। ओवर द ईयर्स इस बंदे ने इम्प्रूव नहीं किया है। मैं तो एक स्टार्ट देख के हैरान हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर है आई गेस T20s में ना ये। ऐसा ही है ना, यस लीडिंग विकेट टेकर है ना, शादाब से भी ज्यादा ले यस लेते हैं। तो मैं यार सोच रहा था इस बंदे ने इसकी विकेटें बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि इसने बहुत ज्यादा T20s खेलनी है। एक बात, दूसरी बात आउट भी करता तो है ही, मगर फिर इतने रन्स और उसके बाद फिर आप इंपॉर्टेंट मैचों में जिस तरह मतलब आप सबके सामने, तो यार ओवरऑल एक होता है ना, एक पूरा रिजल्टेंट बनता है एक बंदे का। दो चीजें प्लस होती हैं, दो चीजें प्लस दो माइनस होती हैं, तो और फिर दो प्लस होके दो माइनस, मतलब इस तरह एक पूरी इक्वेशन बनती है। मगर एंड में उसका जो रिजल्ट आ रहा होता है ना वो नेगेटिव आ रहा होता है, तो आप बोलते हो नहीं इसको छोड़ो। तो इस बंदे ने हमें बायलैटरल में बहुत अच्छा भी करे ना। हमने इसको वर्ल्ड कप्स में देखा हुआ है, हमने इसको इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स में देखा हुआ है, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है यार। तो मतलब आप किस बंदे पे इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। अब मतलब इस मुंह से बोलना अच्छा नहीं लग रहा कि इन 2 मैचेस में तो ऑल दो उसके मेरे ख्याल से 5 या 6 आउट भी हैं। मगर फिर भी स्टिल यू कैन सी द पोटेंशियल, और आपको पता है कि वर्ल्ड कप में वापस जाके ये क्या करेगा। यकीन करो, अभी भी अगर ये अच्छे इसने 4 आउट किए पिछले मैच में, आज 2-3 किए, मगर अभी भी अगर एशिया कप का फाइनल आ जाए ना अगले महीने फिर, और तिलक वर्मा खड़ा हो वापस ये वैसे ही बॉलिंग करेगा। ये भी मुझे बिल्कुल पता है, इम्प्रूव नहीं टोटली करेगा। आप एग्री। मेरी बात समझ गए, इससे इससे ज्यादा आप मेरी बात का कॉन्टेक्ट समझ गए होगे कि हमें फिर भी पता है आज ये शख्स अच्छी कर रहा है, उस दिन फिर ये बुरी करेगा। वसीम जूनियर को मिल ही गया एक और मैच विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, इस बेचारे को अपने डंजन में रखा हुआ है कि इसको हम 10 साल बाद निकाल देते हैं, एक आधा मैच खिला के फिर वापस बिठा देते हैं जैसी मर्जी परफॉर्मेंस हो। लेकिन आई एम ऑलवेज इम्प्रेस्ड जब वसीम जूनियर खेलता है। आई थिंक हारिस रऊफ जितनी विकेट्स इसको नहीं मिलती, तो आई थिंक किस्मत इसकी नहीं चलती, लेकिन ही बॉल्स मच बेटर। मतलब एक बहुत अच्छी लाइन पे बॉल करता है, बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल करता है, रिवर्स स्विंग का भी बहुत अच्छा एक्सपोनेंट है। और एक बात जो मैं करूँ ना, आई डोंट थिंक इतने ज्यादा लोग इसको पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन ये वसीम जूनियर की ना टॉप क्वालिटीज में से एक है। इस बंदे की जो थ्रो है, ठीक है, जब ये ओहो, फील्डिंग कर रहा बहुत होता है, बहुत जो भाई बहुत। इसकी जो बुलेट थ्रो है, पीएसएल में भी हमने कितनी दफा देखा है। यार इस बंदे को आप भेजो एमएलबी, आप इसको खिलाओ बेसबॉल, ये उधर का बेस्ट पिचर ना बने ना, मेरा ना आप हाँ, नाम बदल देना भाई। 100%। जो इसकी थ्रो है, इतनी फ्लैट थ्रो करता है, इतनी पेस के साथ। आज ने रन आउट किया निशंका का। मैं कहता हूँ कोई और बंदा होता ना पिच पे, सॉरी ग्राउंड पे, जो ये थ्रो फेंक रहा होता, बहुत अच्छा फील्डर भी होता, वो नहीं रन आउट करता। वसीम जूनियर की जो थ्रो की एक्यूरेसी है ना, टॉप नॉच। मैं कहता हूँ इसको आप बस रख दो, इसी इसी चीज के लिए रख दो। हारिस रऊफ कुछ नहीं करता, ये कुछ तो कर लेगा अगर ये बुरी बॉलिंग भी कराए, लेकिन ये बुरी बॉलिंग नहीं कराता। अगेन वेरी गुड। इबी थॉट्स ऑन वसीम जूनियर। अगेन, क्या इस बंदे को डंजन से हमें निकाल ही लेना चाहिए और कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स देना चाहिए, ये इसको वापस हम फेंक रहे हैं अगले मैच में जब शहीन वापस आता है। अगर हम उस पिछली पॉडकास्ट में अगर हम मुश्तिल शाह के ऊपर वो बात कर रहे थे ना कि इसको हम अगर चांस दें, तो आई थिंक वसीम जूनियर का भी फेयर बनता है। और क्यों नहीं बनता? बिल्कुल मतलब बनता like, है। अगर हारिस रऊफ की ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि हारिस रऊफ को निकाल ही दो, आप एज ए सब्सटीट्यूट उसको रख सकते हो टीम में। बट अगेन आपको या सब्स्टिट्यूट अब्बास चाहिए मालशी होगा, या बस। अब्बास चाहिए होगा, वसीम जूनियर चाहिए होगा। और अगर वसीम जूनियर ने आपकी इस सीरीज में परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, अच्छी बॉलिंग कराई है, तो आई थिंक व्हाई नॉट। फील्डर भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग में हमने देखी है। exactly। मतलब वो ऐसी थ्रोज है ना जिस तरह वो डेविड मिलर ने आउट किया था सरफराज अहमद को 2015 के वर्ल्ड कप में, राउंड जो किया था उसने, तो रॉकेट आर्म, ठीक है, वो भी लाइक मिलता जुलता यार है। वसीम जूनियर जितनी अच्छी थ्रो ना मैंने बहुत कम प्लेयर्स में देखी है, जिस वसीम जूनियर का फ्लैटनेस मेरे है, मेरे ख्याल से ना दुनिया में सबसे तेज थ्रो है ये, एक्सैजरेट नहीं कर रहा। मुझे नहीं फ्लैटनेस। याद पड़ता कि हाँ इतनी कोई तेज थ्रो करता हो। मतलब ये लिटरली ब्लिंक नहीं, और थ्रो हाथ में होती है भाई। आज जो थ्रो की है, मतलब निशंका तीसरा रन भाग रहा था, वो कुछ सोच के ही भागा हो, हाँ यार अभी बाउंड्री पे। हाँ वैसे इजी अगर है। मैं एज अ बैट्समैन होगा ना, और अगर कोई बंदे की इतनी तेज थ्रो होगी, मैं कभी भी रिस्क नहीं लूंगा रन लेने का। हाँ और मैं बिल्कुल। एक बात आपको और बताता हूँ, आज मैच देखा होगा, सब लोगों ने, एनालिस्ट होते हैं हर टीम के बाद, उनको आज पता चल गया होगा वसीम जूनियर के पास बॉल जा रही है ना, एक्स्ट्रा रन स्टील नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि मतलब 100% रन आउट है यार, जो उसका थ्रो है और जो उसकी, चलो कसम। एक्यूरेसी फिर भी आगे पीछे हो जाती है, उसके बाद भी उसने काफी थ्रोस किए थे रिजवान को बहुत तेज। आधे विकेट में रिजवान जाके डाइव मार के पकड़ा था। मगर जो स्पीड है ना, वो ऐसी है कि अगर थ्रो एक्यूरेट आया फिर आप नहीं बच। हम्म। और आई थिंक एक और पॉजिटिव ये भी है कि रिजवान की गैदर करके वो जो वो वाली स्पीड भी है ना, वो भी बहुत अच्छी है रिजवान आई तो थिंक। यार बहुत बहुत अच्छा रिजवान कीपर है, टॉप का बहुत कीपर रिजवान बहुत इज टॉप कीपर है। उसने जो स्टंपिंग जो की थी, मिशारा की जो स्टंपिंग की थी, वैसे वो बहुत बहुत अच्छी स्लो की स्टंपिंग थी थी। उसने, की बहुत स्लो थी उसने। मगर मेरे ख्याल से बॉल दूर से गैदर की होगी, क्योंकि उसको लाने में तो बहुत टाइम लगा था। मैं सोच रहा था आएगा अभी, इशारा पीछे नहीं नहीं, आएगा उसने आएगा, एक वो हाथ आया से ही नहीं पूरी बीच पकड़ी थी, उसने पकड़ी थी और एक हाथ से फेंकी थी मेरे ख्याल से। तो आई थिंक मुझे तो अच्छा लगा था स्टंपिंग जहां तक मैंने देखा है। और में। हुआ भी है स्टंपिंग, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि की है स्टंपिंग। तो अब वो स्लो थी या तेज थी।
आई थिंक बॉलिंग पे एज सच और हम्म कोई बात करने वाली आई विल से कि कमिंटू मेंडिस और लियानेगी और हसनंगा काफी इन्होंने फाइट बैक किया था एट द एंड। इतना स्कोर होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने वही बात की थी ना जीसी में भी कि यार अच्छी बात है इतना स्कोर हुआ है, थोड़े हमारे बैटर्स भी टेस्ट आउट हुए हैं। और देखो अच्छी बात हुई है कि इतना स्कोर हुआ है, वरना बाबर आजम सो भी यार नहीं करना था उसने। नहीं, तो ये स्कोर ना इजीली चेजेबल स्कोर था। अगर ये थोड़ा 300 चेजेबल प्लस तो था। तो हम्म तब नहीं, पिच पाकिस्तान 300 अच्छी को प्लस, है, पिच अच्छी थी। और 300 दूसरी प्लस बात भी होता तो हम कर लेते यार, हमने बहुत कंफर्टेबली चेज किया है। मतलब हम स्टार्ट खुद ही अच्छा कर नहीं आहिस्ता किया। लेंगे हुए, लेकिन तो हमें दैट बी हम अ गियर डिफरेंट में गए गेम। ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ चेस तो कर लेते बट इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम। शायद हम 8 विकेटों से हम हाँ मैच जीत गए, शायद हम 5 विकेटों से हाँ जीत हाँ जाते। सही बोल रहे हाँ बिल्कुल। फिर बाबर और फखर इतना स्लो ना होते, या एंड में यार बाबर रिजवान तो अभी मोई मस्ती में खेल रहे थे ना, और 5 ओवर तो इसलिए मैं कर दिया ना कि दोनों के 50-100 पूरे हो जाए और दोनों अच्छे से सेलिब्रेट कर लें। वरना इतने ओवर तक जाना ही नहीं चाहिए था। श्रीलंका आज है ना, इनका ये लड़का लियाना के अच्छा बैट्समैन है यार, आज मैंने उसकी बैटिंग देखी। ग्रेट काफी ऑलराउंडर, उसने कैच भी बहुत काफी अच्छा इम्प्रेस। पकड़ा है ना। किसी का हाँ फकर का उसी शायद ने पकड़ा पकड़ा था। था, हाँ उसी ने फखर का पकड़ा था। टॉप चार कैच। 3-4 कैचेस फखर का ड्रॉप हो रहे थे, लग रहा था ये सेंचुरी करेगा, मगर सेंचुरी आखिरकार कैच पकड़ ही लिया। और इतने आसान कैच ड्रॉप होने के बाद इतने इंप्रेसिव कैच हुआ उसका। लियाना की बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब मुझे तो इसका अच्छा बिल्कुल भी अच्छा, नाम नहीं मतलब पता अच्छा था। प्रोस्पेक्ट है आगे। अभी तो प्रॉस्पेक्ट खैर यंग ऑब्वियसली। ही है बिल्कुल। हाँ आगे मगर जिस तरह का उसके शॉट्स हैं, जिस तरह वो छक्के मारता है, इम्प्रेसिव है। मतलब एकदम से ही छक्का मारने की काबिलियत रखता है। होते हैं ना कुछ वही ना, लोग वो, लंबे लंबे छक्के मारता हाँ प्रॉपर। लंबे छक्के, और एकदम से मतलब आपने हल्की सी भी बुरी बॉल की ना तो बैक फुट पे आपको छक्का मार सकता है, फ्रंट फुट यस पे मार सकता है, फास्ट बॉलर को छक्का मार सकता है। पिछले मैच में नसीम शाह को आउट होने से पहले वाली बॉल पे इनक्रेडिबल छक्का मारा था कवर से। यस। और यार एक नॉट बैड सीम बॉलिंग ऑप्शन भी है, मतलब इस मैच में भी 4 ओवर कराए हैं, 13 रन खाए हैं, पिछले मैच हाँ में भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है श्रीलंका के लिए मिडिल ऑर्डर में स्पेशली। 10 फील्डर अच्छा है। हाँ, अब दासुन शानका को उन्होंने ओडीआई साइड से थोड़ा साइड पे कर दिया, मैथ्यूज भी नहीं है, तो दे नीडेड समवन जो एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हो या हम्म पार्ट टाइम सीमर हम्म, हो उनके लिए, क्योंकि सीमर कम ही आते हैं श्रीलंका से, मतलब टॉप हम्म, के खिलाते भी हैं तो 2 सीमर खिलाते हैं, इन्हें तीसरा बंदा ही चाहिए होता है। आज इन्हें हम्म। तीनों खिलाए थे। बट अगेन श्रीलंका की बैटिंग में इतनी ही बात होगी। पाकिस्तान की बैटिंग आई, मैं कहता हूँ जो स्टार्ट लिया था हमने, मतलब साइम यू, आई थिंक इसमें आधा जो क्रेडिट जाता है वो श्रीलंका के बॉलर्स को जाता है, बॉलर तो जाता है। स्पेशली प्रमोद मधुशान और साथ वो था असिता फर्नांडो। आसिता फर्नांडो, उनको दो ज्यादा क्रेडिट मिनट के। दो सेकंड बात कर सकता हूँ इन दोनों पे। हाँ करो करो यार। मोस्ट पैथेटिक बॉलर्स, इतने गंदे बॉलर खेल कैसे रहे, मैं ये यार सोच रहा हूँ। अच्छा प्लेयर है आसिता फर्नांडो यार। दोनों बेकार है यार। असिता फर्नांडो को मैं 5-10 पता नहीं कितने साल से खेल रहा है, आज तक मैंने इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी। ये मुझे लगता है वहां का कोई सिलेक्टर है ना श्रीलंका का, उसका कोई कोई भांजा भतीजा लगता है। इतना पैथेटिक हम्म, बॉलर है। एक मैंने एंड तक देख रहा था कि शायद अब अच्छी करेगा, अब अच्छी। अबे इतना बुरा बॉलर कैसे खेल रहा है श्रीलंका के लिए? क्योंकि मुझे जहां तक याद है इनके पास 3-4 अच्छे बॉलर है, मैं आपको गिनवाता हूँ। एक तो चमीरा बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है। एक इनका पथीराना। बिनूरा फर्नांडो नाम का है, बिनूरा फर्नांडो। उसका घुंघराले बाल है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, थोड़ा लंबा है। एक वो है। एक इनका है विश्वा फर्नांडो, वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, काउंटी क्रिकेट खेलता है रेगुलर, वो बहुत अच्छा है। अरे इन दो सारे को खिलाए। फर्नांडो को ना एक साथ खिला दो, मैं कहता हूँ मजा हाँ इन दोनों, असिता आएगा। फर्नांडो को निकालना पड़ेगा, मगर जो असिता फर्नांडो था इतना बेकार बॉलर। और मधुशन जो है ना, मुझे याद है ये पहले भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला हुआ है, एशिया कप में ये आउट करता था पाकिस्तान की। तो मुझे ये था कि इन लोगों ने शायद इसलिए इसको वापस डाला है कि पाकिस्तान के खिलाफ इसका रिकॉर्ड अच्छा है। मगर इतना पड़ा बॉलर यार, मतलब देख के लगता भी नहीं है कि ये बंदा कभी आउट कर भी सकता है। यार वो मतलब मधुशंका बिल्कुल ही किधर होता है। गया यार इनका? मधुशंका होता मधुशंका था था, क्या? तुषारा किधर गया था, वो? पथिराना था। सब नहीं तुषारा है बहुत भाई, अच्छा है। पथिराना बहुत अच्छा है। इस वक्त इनकी फास्ट बॉलिंग ब्रीड अच्छी है, मगर वो सारे ही बंदे आगे पीछे नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आ नहीं सके टूर पे। पथिराना तो मेरे ख्याल से काफी अरसा बुरी परफॉर्मेंस करने की वजह से शायद साइड लाइन हुआ है, हाँ क्योंकि वो काफी सारे भी। मैचेस में स्कोर पड़े हैं। वो भी मतलब अच्छा है, उसका एक्शन अच्छा है, कोई क्या है, मगर फायदा क्या है जब प्रोस्पेक्ट है ना, मतलब दिखता ही ही रहता है। नीड्स वर्क ऑन। हाँ, हम्म, क्योंकि आईपीएल में भी आई थिंक सीएसके के लिए काफी अरसा खेला है, और सीएसके के काफी मतलब वो हाँ है, वही। हाँ इसकी सेलिब्रेशन देखा काफी ना उसको किस तरह माना जाना करता है, जाता है वहां पे रोनाल्डो तो। की तरह, इसकी तरह यार करता तुम है। लोग को चमेरा और वसीम जूनियर की एक्शन में कोई सिमिलैरिटीज दिखती हैं? मतलब दोनों की बिल्कुल स्लिंगी एक्शन है क्लोज टू द विकेट। चमीरा का इतना स्लिंगी नहीं समीरा है। का स्लिंगी इतना नहीं है। टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ द इनिंग फिर भी वो थोड़ा स्लिंगी हो जाता है। जब नया आता है ना तो वो बिल्कुल सीम हिट करता है। हाँ बहुत अच्छा बॉलर है चमीरा यार। यार अब शुरू में याद है चमीरा इतना अच्छा बॉलर नहीं होता था, काफी मार पड़ती थी इसको, लेकिन अब हम्म इसकी काफी ना मैच्योर हो गया एज अ ये जो बॉलर। इंजरी अभी रिसेंट हुई है ना, उसमें इसका जो रिहैब हुआ है, हाँ, उसमें इसने जो काम किया है पेस वो थोड़ा इसने कम हुआ है लेंथ लेकिन। हिट करने पे किया। अब लेंथ बहुत अच्छी हिट करता है न्यू बॉल के साथ। बिल्कुल। आज हुआ पता है क्या, मधुशान और असिता फर्नांडो को जब करवा रहे थे न्यू बॉल,
तो होता है ना कई बार टीम अगली भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जैसे हमने आज हारिस रऊफ के साथ कर लिया, तो वो भी असिता और मधुशन के साथ हारिस कर रऊफ रहे की थे। जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट है भाई। वो तो अलग बात है, लेकिन मगर कहने का मकसद है कि उन लोगों ने भी आज उस तरह ना एक एक्सपेरिमेंट टाइप किया, वरना फिर मधुशन और असिता कहाँ करते। मधुशन तो फिर भी मिडल में कर सकता था, चमीरा अगर स्टार्ट में करता तो शायद फखर को आज भी वो आउट कर देता, क्योंकि चमीरा और फखर का मैचअप आई गेस चमीरा जीत सकता है ये मैच। आई थिंक अब नाम ले ही लिए तो आई थिंक फकर की इनिंग्स पे ही बात करनी चाहिए। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से नेगेटिव बातें ज्यादा होगी दूसरों की तरफ से, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये बंदा रन्स करे। अब किस तरीके से किए ये बहुत एक डिबेटेबल चीज है, लेकिन 78 रन्स की इनिंग्स आई थिंक इट वुड डू हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है कि इसने इतने रन्स कर लिए 78 रन्स। अब उसमें इसके 3 कैच ड्रॉप हुए मेरे ख्याल से, 3 ही हुए ना। हाँ 3 कैच ड्रॉप हुए, 2 स्पिनर पे 1 पेसर पे। तो दैट अगेन इज अ टॉकिंग पॉइंट, लेकिन उसके हाथ में था रन्स करना और उसने एट द एंड 78 रन्स किए हैं, विच इज नॉट बैड। ठीक है अच्छी इनिंग्स थी, मतलब जब वो आउट कैच नहीं दे रहा था उसके अलावा अच्छी इनिंग्स थी। चौके छक्के मारे, स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं था, 80 प्लस था। लेकिन तुम लोगों की तरफ ही बात फेंकता हूँ, इब्राहिम की तरफ फेंकता हूँ सबसे पहले कि फखर जमान की इनिंग्स पे तबसरा अगर करना हो। नहीं यार, नहीं करना। मैं इसको थोड़ा डेलीगेट करना चाहता हूँ अजान वसीम। अजान वसीम, आपके क्या थॉट्स हैं फखर के बारे अरे यार कोई नहीं पकड़ता यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है उसने, ऐसे ना हाँ पूरी जो पूरी फ्रीडम ऑफ पोर्ट्रे स्पीच है। कराओ। में? यार देखो, फखर का ना बड़ा एक इसकी लेग साइड की गेम ना फ्लिकी है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग ओवर्स में इतने ज्यादा बॉल्स देखे हैं डाउन द लेग साइड, मतलब आपकी पैड्स पे आ रही है, इस बंदे से मिस हो रही है, ही कैन नॉट इवन टच द बॉल। ठीक है, वाइड जा रही है। वाइड क्यों जा रही है भाई? कोई और ऐसे बैट्समैन होते, इतनी गंदी बॉल मिलती तो चौके जाने चाहिए आपको पीछे। ठीक है, खैर पीछे ये मार भी लेते हैं। इसकी ऑफ साइड वाली गेम अब उस तरह से रही नहीं है जिस तरह पहले थी। जिस तरह ये बैट को स्लैश करके जी वो सर्कल के ऊपर से मार देता था, ड्राइव्स ये गुड पॉइंट। निकाल देता था। ठीक है, वो फ्रीडम इसके पास अभी है नहीं। बॉलर्स आई इसको एग्री। बहुत इजीली क्रैम्प अप कर देते हैं। इसको बॉडी के अंदर लाइक टॉप ऑफ ऑफ स्टम्प, अगर आप इसको विकेट मतलब अगर उधर बॉलिंग कराओ ना, ये बंदा क्रॉस पैट खेलता है। ठीक है, अब क्रॉस पैट तो आपका जी लेग साइड पे 2-3 चौके निकल आएंगे, बट अगेन क्रॉस पैट खेलना अगेंस्ट लाइक 140 135 बॉलर्स, आप ना इजीली करूँगा। बॉल को चॉप ऑन कर सकते हो स्टम्प्स पे। ठीक है, एंड अगेन वो कभी कभार लगती भी नहीं है। आप जिस स्टांस में ये खेलता है, अगर आप उसको थोड़ा बाउंसर कराओ तो ऊपर जी एज निकल जाता है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती इसकी बैटिंग की, बहुत अनकन्वेंशनल है। आज भी जिस तरह इसके रन्स और बाउंड्रीज आई हैं, तो मुझे तो मज़ा नहीं आया भाई इसकी बैटिंग। मैं अगर बता इसने रहा था, कुछ ठीक किया तो अपने लिए किया, अपने लिए उसको इससे सब कुछ बचाया। हमें तो कोई पुश करने के लिए इसने कोई बैटिंग नहीं। मैं बता रहा था इसका जो बता रहे हैं ना ये शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, ये 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे याद है आया था, तो रमीज राजा और वो सब बात कर रहे थे कि यार ये लड़का काफ़ी अच्छी शॉटें मारता है, मगर इसको जब शॉर्ट बॉल करते हैं ना तो ये क्रैम्प हो जाता है, इसके हाथ ना एक्सटेंड नहीं होते, मतलब क्रैम्प हो जाता है ना, करीब ले लेता है बॉडी के ना बॉल बिल्कुल ही। और शॉर्ट बॉल जो होती है ना वो थोड़ा आगे से खेलनी पड़ती है, ताकि क्योंकि बिल्कुल करीब आ जाएगी फिर कैसे मारोगे, टॉप एज ही लगेगा। तो ना आज तक 8 साल गुजर गए, इस बंदे का भी वही मसला है। दूसरी बात 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में 2 छक्के मारे थे इसने, अगर आपको याद हो, एक सामने ग्राउंड के, ठीक है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वॉकिंग डाउन द पिच। स्पिनर को। वो जो हाँ काफ़ी ऑफ मतलब साइड से बॉल ट्रैक की थी इसने सीधी वो बॉल। वो मारता था, और मतलब 2 छक्कों से मेरी मुराद है कि 2 टाइप के छक्के, छक्के तो ज्यादा हाँ मारे होंगे, हाँ हाँ, सके मैं बोलना बहुत चाह रहा मारे हूँ थे इसने। छक्के तो काफी, और दूसरा छक्का मारा था स्लॉग स्वीप। 8 साल गुजर गए, आज तक इस बंदे ने ऑफ साइड पे कोई छक्का मारना नहीं सीखा, आज तक इस एक्स्ट्रा कवर के ऊपर इसका छक्का नहीं देखेगा आपको। इन्हीं 2 शॉटों पे पूरी जिंदगी गुजार दी यार और आगे मारा भी तो था गुजारेगा। यार, मुझे याद है इसने मारे सऊदी को मारा था यार वो मारे हैं, मगर यार 23 अहमद के उस वर्ल्ड सेंस कप में नहीं ना अरे कि मेरा आप कहने का मकसद है, अब मारेगा तो ना, जाहिर है भाई। वैसे भी जब आप में। क्रिकेट रेगुलर खेलते हो शॉट आपको नहीं ऑफ है साइड के उसकी। बाहर बॉल मिलेगी तो आप बल्ला खुद ही चले जाते हैं, कई बार ऑफ साइड पे ऐसे भी छक्का लग जाता है जब, मगर कहने का मकसद है कि एक शॉट होती है ना कि बना के मार दी, देखो यार इसको गलती से बैट्समैन बॉलर ने हल्का सा बुरा बॉल किया और इसने मार दिया, वो नहीं है। अगर बिल्कुल ही पैथेटिक बॉल यार करेगा ना क्रॉस बॉलर तो बैट है ना शायद वो, वो खेल। बिल्कुल ही क्रॉस बैट है, क्रॉस बैट से आप ऑफ तो साइड वही मकसद खेल है नहीं ना कहने सकते का, हैं। अब नहीं खेल सकते हैं, अब दुनिया में और भी बहुत आए हैं, क्रॉस बैट से भी हर तरफ खेला जा सकता है, वेस्ट इंडीज के कितने बैट्समैन मारते हैं, उनका हाँ वो शेफर्ड है, उनका वो तो पूरा स्लैश क्रॉस वगैरह बैट मारते खेलता हैं ना यार, है, मगर फकर ऐसे की स्लैश तो स्लैश मार नहीं है देता उस तरह से। है। वो वही बात है ना, कहने का मकसद है कि ऑफ साइड पे इसको अपना गेम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने का पड़ेगा। पहले बहुत अच्छी कट्स मारता था, पावर प्ले में इसको रन मिलते थे, यार अब क्या मतलब ये इंप्रूव करेगा, जो वही उम्र आ बात गई है है ना। और इसकी। सेकेंडली एज द टाइम इज गोइंग ऑन ना, इसका गेम लिमिटेड होता जा रहा है, जो पहले शायद और बेहतर था।
अब हम इसके शॉट्स और बंद होते हुए देखते हैं, सिंगल भी कम ले पाता है, मतलब ऑकवर्ड लगने लग गया। अब बैटिंग करते हुए भी ना पूरी पिच पे नाच रहा होता है क्रीज पे, मतलब अब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लग गया इसको देख के। वो जो एक प्लेयर होता था ना इसकी बैटिंग में, बहुत स्टाइलिश कवर ड्राइव वाला बैट्समैन तो बहरहाल ये कभी भी नहीं रहा जैसे हाँ साइम है, मगर फिर भी एक होता था कि यार फखर छक्के वक्के मारता है प्रॉपर, अब वो वाला भी ना नजर नहीं आ रहा। मतलब आज देखो कितने कैचेस ड्रॉप हुए, आउट तो ये 26 रन पर ही हो गया था जब पहला कैच ड्रॉप हुआ, फिर मेरे ख्याल से 38 पे हुआ, नहीं पहला 20 पे हुआ था, फिर 26 पे हुआ था, और इस तरह होता ही रहा। तो कहने का मकसद है कि फखर को ना थोड़ा सा निशंका से इस मामले में देखना चाहिए कि किस तरह निशंका बॉल का वेट करता है, आती है और फिर बॉल को कवर, और ये जो एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन मिड ऑफ और कवर के बीच में जो गैप होता है उससे मारता है। निशंका इज द पीक क्रिकेट ओपनर इस वक्त वाइट बॉल में, क्योंकि इतना आई अच्छा गैप एग्री। फाइंडिंग है उस बंदे की, इतनी प्यारी गैप फाइंडिंग है जैसे आशिम आमला वगैरह की थी ना, खड़े होके बॉल का वेट करके कवर्स के बीच से और मिड ऑफ और कवर्स के बीच से मारना, बहुत बहुत मुझे निशंका बहुत पसंद है, और फखर को थोड़ा सा उसको इमिटेट करना चाहिए अपनी बैटिंग में। यार, अगर मैं अपने यहाँ पे 2 सेंट्स डालूं तो मैं यही बात कहूंगा कि यार, इवन दो फखर को अब वो सर्टेनिटी नहीं नजर आती बिल्कुल भी इसकी गेम में कि ये बंदा आएगा और उस तरह से गेम को लेके जाएगा जैसे पहले लेके जाता था, लेकिन फिर भी मैं अभी इसको काफी अरसा बैक करना ही चाहूंगा कि ये टीम में रहे, क्योंकि आई थिंक हमारा जो टॉप 5 है ना उसमें बहुत अच्छा एक वो बन गया है, बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट हो गया फखर, साइम, बाबर रिजवान और सलमान का। और इवन एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, और वही बात है ना, फखर जमान की एक बात तो है कि ये जब चल गया ना किसी क्रंच सिचुएशन में तो इसने हमें सिंगल हैंडली मैच जिता देना चाहिए। अब नो हाँ ये डाउट, बात, नो डाउट, हाँ। अब ये बात थोड़ी क्लीशियस ही है कि ऐसे प्लेयर नहीं होने चाहिए, कंसिस्टेंटली रन करने चाहिए, लेकिन आई थिंक बीइंग एन एक्सपीरियंस प्लेयर आई वुड मच रादर गिव हिम दिस रन। ठीक है, इसने काफी अरसा ओडीआईज में, स्पेशली लोग T20s की वजह से काफी वो हो जाते हैं, लेकिन ओडीआईज में स्पेशली इसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए। ठीक है, 40+ की एवरेज और 90 का स्ट्राइक रेट, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ज्यादा प्लेयर्स आपको मिलेंगे इतने बड़े सैंपल साइज में, मेरे ख्याल से बहुत कम ही मिलेंगे। ठीक है, एक आधे ही मिलेंगे मुश्किल से, अगर कोई मिलता भी है जिसका इतना अच्छा स्ट्राइक रेट और एवरेज हो। तो आई वुड गिव हिम दिस रन। ठीक है, 2027 के वर्ल्ड कप तक, अभी तक एटलीस्ट, अभी अब अगले 5-6 सीरीज में लगातार बुरा खेलता है वो अलग बात है, आज भी उसने रन किए हैं इतने, अगर रन कर रहे हैं ना तो मुझे कोई मसला नहीं है इस बंदे की टीम में होने से। वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा चॉप एंड चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, आप अब्दुल्ला शफीक को लेकर आओगे ना उसके भी सेम मसले, उसके ज्यादा मसले होंगे, उसकी तो सीलिंग भी इतनी नहीं होगी जितनी फकर की। तो आई थिंक फकर से थोड़ा मूव ऑन हम करते हैं। तो खैर, बाबर की तो हमने काफी ज्यादा बात कर ली है। साइम यूब लुक्ड गुड अगेन, स्टार्ट दिया, did not translate into a big innings, लेकिन 33 of 25 very T20 आई innings, और जिस शॉट पे वो आउट हुआ है वेरी एग्रेसिव शॉट, तो लेकिन आई वुड से कि ऐसी चीज दिखनी चाहिए आपको, मतलब ये फेल्ट कि इसके पास अपॉर्चुनिटी है रन करने की तो उसने की है। तो आई डोंट थिंक एनी नेगेटिव्स ऑन दैट पॉइंट। कोई है नेगेटिव या पॉजिटिव साइम यूब के बारे में? यार मतलब देखो, हम्म एक ऐसी इनिंग्स ना जिसमें टारगेट बड़ा है, ठीक है, आपके सामने ऐसी कोई तोप टीम आई नहीं है कि भाई आप थोड़ा डिफेंसिव खेलो, थोड़ा विकेट्स बचाओ, खेलो बिल्कुल जी, बिल्कुल आप शॉटें मारो, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको बैटिंग मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि सारे टेस्ट आउट हो। और सबको बाबर बैटिंग और मिलनी फखर चाहिए। साइड, होल्ड इट राइट देयर, होल्ड इट भाई, किसी को बैटिंग नहीं मिलेगी। मैं यार यहाँ पे एक बात Honestly, करूँ, आज हाँ। साइम अयूब की बैटिंग देखकर ना मुझे पता है कौन सी टीम याद आई, इंग्लैंड की वो टीम जब जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स ओपनर आते थे और इंग्लैंड 400 रन रेगुलरली करती थी। अब हम्म मुझे ना आज वो पता है, अब इंग्लैंड का वो दौर खत्म हो गया, मगर मुझे वो दौर याद आया जब 2018, 17, 19, 20 इस टाइम इंग्लैंड की टीम में जल्लाद हुई हुई थी, यानी वो हर वक्त 400 बिल्कुल। करती थी। और 19 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान 5 वनडे खेलने गया था, वहां पे जलील हुए थे हम लोग, वो फिर वर्ल्ड कप में हमने 440 मैच हरा कुछ दिया करके था। हैं। ट्रेंच फिर ब्रिज में फिर वो पड़े फिर थे वर्ल्ड सब, कप, हाँ। वहां वो पे आज को जिसमें बहुत नहीं, हमें मार भी पड़ी 50 थी, आई थी। वहां पे नहीं, आज को वो बहुत मार पड़ी 2016 थी। में थी, कंफ्यूज हो गए तुम लोग ना, हाँ 2016 में थी वो वाली। 2016 में वो थी। हाँ। 2016 में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाली थी जिसमें हसन अली ने डेब्यू किया था और हमें 414 कुछ पड़े थे, 400 पता नहीं कितने पड़े थे, वो नहीं वाली नहीं, अलग ज्यादा थी। और थी, ज्यादा 2019 से पहले अलग थी, उसमें हम एक वनडे हम्म शायद जीत गए थे 2016 वाली में, 2019 में तो हम एक भी नहीं जीते थे, मगर फिर हम मुझे लोगों मुझे ने याद इनको है, मुझे याद वर्ल्ड कप वाले में हरा दिया था, तो ये बड़ी बात थी। तो उस वक्त ना मुझे ये याद है कि उनके ना जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स आकर ना शुरू में 10 ओवर में 100 करते थे, 100, और है। रेगुलरली करते थे, और अगली टीम बोलती थी कि यार इन जल्लादों को बॉलिंग कहाँ करें, क्योंकि वो दोनों ही हर तरफ खेलने की काबिलियत रखते थे। कट उनके पास था, कवर पे ड्राइव उनके पास थी, सामने स्ट्रेट ड्राइव उनके पास थी, फ्लिक उनके पास था, मिड विकेट पे शॉट बिल्कुल। उनके पास थे, सब शॉट थे उनके पास। तो ना मुझे आज वो दौर याद आया, तो मैंने बड़े अरसे बाद आज देखा कि पाकिस्तानी ओपनर ने किसी ने उस तरह तेज खेला हो, यानी 25 गेंदों पे 32-33 रन, ठीक है, अच्छा तेज है, इस तरह खेल के आउट हो जाए, खैर है, मजा ही आता है देखने का। और सबसे अच्छी बात, आपको ये बात नहीं होती कि वनडे में स्टार्ट नहीं चाहिए होता, वनडे में भी आपको अगर अच्छे स्टार्ट मिले, 10 ओवर में 80 रन मिले, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और पाकिस्तान
ये चीज़ आप सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमें बहुत अरसे से उस टाइप का माइंडसेट ही अब हमारा खत्म हो गया कि यार वनडे में 10 ओवर में 90 भी हो सकते हैं। क्योंकि अब वो अलग बात है, पिछले कुछ अरसे से दुनिया में ही नहीं हो रहे वनडे। थोड़े से मैंने देखे अब स्लो हो गए, बीच में बहुत तेज हो गए थे जब इंग्लैंड में हो रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो, बहुत हाई स्कोरिंग मैच। तो खैर आज इसलिए मुझे अच्छा लगा इसकी इनिंग देखकर कि पाकिस्तानी भी किसी ओपनर ने पावर प्ले का यूटिलाइज किया वनडे में। यार यही बात है कि मैं फखर को भी इसलिए बैक कर रहा हूँ कि जो मैं एक टीम का जो सेटअप देखना चाह रहा हूँ ना, यही देखना चाह रहा हूँ कि वी आर वेरी एग्रेसिव फ्रॉम द फ्रंट, कि हम पहले पावर प्ले में जाएं। अगर हमारी विकेट नहीं गिरती तो हम 70 प्लस 80 85 इतना रन कम करें, क्योंकि फिर हमारे पास बाबर, रिजवान, सलमान जैसे प्लेयर्स हैं जो आपकी शिप को ना आराम सुकून से आप अच्छे स्कोर तक ले जाएंगे। अगर विकेट गिर भी जाती है तो वो सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेंगे। तलत भी है भाई, तलत भी है, क्या फिर हो गया छठे उसको नंबर दिल पे को? हुसैन तल्लत है जो और स्लो खेल के मैच को फिनिश करेगा तो उसका थोड़ा मसला है, उसका थोड़ा वो थोड़ा मेरे सेटअप में नहीं आएगा। लेकिन खैर आई वुड से कि फखर साइम इसलिए मैं कह रहा हूँ, साइम की इनिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगी, देखने के लिए बहुत अच्छी थी। जिस शॉट पे आउट हुआ आई थिंक मे बी नॉट अ शॉट जिस पे वो आउट होना चाहिए इन ओडीआई क्रिकेट, लेकिन वही बात है जिस तरह से वो जा रहे थे अग्रेसिव खेलना चाहिए भाई। बायलैटरल है, श्रीलंका है भी, आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, मारो भाई। ठीक है, डर किस बात का, कौन सा कोई वर्ल्ड कप ऑन द लाइन है, ठीक है, मारो शॉट है। ऐसी तरीके से कोई प्लेयर आउट होता है ना तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, रादर देन कि वो कोई डरपोक बन के 10 डॉट बॉल खेलने के बाद एक कैच कर देता कीपर को, उसमें होती है, उसमें तब चढ़। यार आई थिंक काफी ज्यादा मैच में बात होगी आज, हमने जल्दी बात मुका दी है। यार बाबर आजम मेरे ख्याल से 10 15 मिनट की और सेगमेंट होनी चाहिए थी, मैंने थोड़ी अपनी बातें छोड़ लेकिन लेकिन आई थिंक इस थोड़ी बात ये भी कर लेनी चाहिए कि ये मैच थोड़ा वो भी था कि ये मैच होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली विद द रीसेंट सिचुएशंस हैपनिंग इन पाकिस्तान, और काफी ज्यादा वो भी आया था ना नोटिस कि कुछ प्लेयर्स ने मैसेज किया है या जो भी किया है कि टू मे बी पोस्टपोन द टूर और मे बी कॉल द टीम बैक। तो यहाँ पे श्रीलंका की मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, द फैक्ट दैट दे आर हैविंग दिस मैच आई थिंक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप यही देख लो ना कि जो अटैक हुआ था वो भी श्रीलंका भी हुआ था, सो फॉर पीएम भी देम टू इन्वॉल्व बी लाइक दिस। हाँ, पीएम भी इन्वॉल्व हाँ, पीएम भी इन्वॉल्व हाँ थी ना, थी। नॉट था। हाँ हाँ, थी है। आसान, आपकी क्या थॉट्स है, यू रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, तो मैंने ये बात फेंक दी। नहीं नहीं यार, मेरे ख्याल में काफी अच्छा जेस्चर था जैसे तूने बात की कि उनके साथ ही हुआ था और उन्होंने ये जेस्चर शो किया। एग्जैक्टली। मतलब ये न्यूजीलैंड जैसी टीम होती है, हमें पता था क्या करना था उन्होंने। तो पहले लास्ट में कुछ हुआ भी नहीं, तो वैसे ही निकल गए थे वो डर के किसी मारे। किसी ने फेक तो अकाउंट से जीमेल भेज दी थी भाई के बम इमोजीज भेज दिए थे, मुझे हाँ लगा ओ शिट भाई हम तो ऑनेस्टली गए। नहीं नहीं देखा देखो ऑनेस्टली लाइक कुछ भी हो सकता है। अगर श्रीलंका चली भी जाती ना तो खैर है भाई, उनको हाँ, अपनी जान की पड़ी हुई है, दे कैन गो, ठीक है, नहीं ये तो बम्बारू हो रही है। जेन्युइन कंसर्न था जो इनका था ना, वो जेन्युइन था। हाँ श्रीलंका, इनका जेन्युइन न्यूजीलैंड था। को तो किसी ने ईमेल भेज दी थी कोई फेक अकाउंट से। यार जो भी हो, लाइक पाकिस्तान में ये काम होता है, ठीक है, वो एहसन रजा को गोलियां पड़ी हुई हैं, वो हम्म। पता नहीं बॉडी में कहाँ यार पड़ी। पर यही चीज अगर आप देखो ना, ऐसे तो फिर आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज में चले जाओ या उधर भी चले जाओ, उधर फुटबॉल के मैचेस होते हैं, कितने बड़े बड़े मैचेस होते हैं, उधर इससे ज्यादा चीजें होती हैं। उधर तो भाई पूरी पूरी गैंग्स है, हमारे पाकिस्तान में तो इतनी गैंग्स नहीं होगी, हमारे तो ऊपर वाले काम है ये। तो लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने किया। आसान अपनी बात कंटिन्यू कर यार, ग्लेजिंग कर थोड़ी सी यार। मैं जो पीछे सारी बात हुई उससे मैं बिल्कुल एसोसिएट नहीं करता। मैं पहले ग्लेजिंग भी किसकी क्लेरिफाई कर करवा दूं। रहा है? प्राइम श्रीलंका मिनिस्टर की ऑफ मैं प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका। की? अबे कौन सी ग्लेजिंग है यार ये? बस कर दे यार, इससे अच्छा किसी प्लेयर की मैं करवा ले यार। नहीं यार, देखो अगर वो अलाउ ना करती तो कोई प्लेयर की आज बात ही ना होती, 30 सेकंड ना आ जाती। समझा करो कसम से, कॉन्टेक्ट। आप ये सोच सकते हो कि अगर ये टीम को वापस बुला लेते बाबर की सेंचुरी ना होती, ठीक है, तो इतना बड़ा कितने। रिपल इफेक्ट। हाँ जी, इतना बड़ा रिपल इफेक्ट है ये, आप इमेजिन कर सकते हो बाबर की सेंचुरी मतलब ना होती, अगली सीरीज अगर T20 की होती है हमारी, उसमें तो सो होना ही नहीं था उसका। अगर कोई फुटबॉल फैन देख रहा है तो समझ जाएगा ये एमी मार्टिनेज की यस, आरसीबी में इंट्रोडक्शन से बड़ा यस, रिपल इफेक्ट है। सही बात है बिल्कुल। तो आई थिंक सबसे पहले तो बाबर आजम को शुक्रिया अदा करना चाहिए पीएम का, ठीक है, उसको स्पेशली मैसेज करना चाहिए कि भाई तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने ये मैच वो जो करवाया है। सारों ने वीडियोस भेजी थे ना, बाबर आजम को पर्सनल डीएम करना चाहिए कसम प्राइम से। मिनिस्टर को। हाँ, और उस और वीडियो ये में तो इस बाबर बात का भी आजम था भी शुक्रिया। नहीं। हाँ, उस वीडियो में नहीं था ना, उसका ये भी शुक्रिया उसमें अदा नहीं था, करना वही मैं कह रहा हूँ, पर्सनल डीएम करे। उससे ये भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि किस तरह की टीम भेजी है आपने, जिस तरह के बॉलर्स भेजे हाँ। हैं, उसका भी शुक्रिया अदा अलग से बनता है कि आपने मधुशान वगैरह जो भेजे हैं मेरे लिए, इसको हम्म इनके बगैर नहीं हो रही थी मेरी सच में। तो लेकिन हम्म यार ऑन अ सीरियस नोट बहुत बड़ी बात है, और आई थिंक वही बात है ना कि
इंडिया ने जो किया रिसेंटली, अफगानिस्तान भी बीच में पता नहीं उल्टी सीधी बातें करने हम्म लग जाता है, जबकि अफगानिस्तान कोई सीरियसली लेता नहीं है कि भाई वो अगर कह भी देना हमने सीरीज नहीं खेली तो हम कहते हैं ठीक है भाई ना खेलो भाई इट्स ओके, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन खैर वो भी वैसे बातें करते थे, इंडिया करती है। तो आई थिंक श्रीलंका की तरफ से हमेशा ही नजर आई है यार, श्रीलंका इज अ वेरी लवेबल टीम, हम्म वेरी लवेबल क्रिकेट बोर्ड, बिट लाइक न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड ने इधर आके 2 नंबरी की थी, इन्होंने नहीं की। तो आई थिंक ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम। आई थिंक क्राउड भी बहुत अच्छा है, वो था। हम्म श्रीलंकन फ्लैग्स भी मेरे ख्याल से उन्होंने दिए हुए थे, विच अगेन हम्म इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू सी। और जो हमें रिसेंटली नजर आया है इंडिया वाली गेम से, और सारी वो सिचुएशन थी, इट वाज वेरी टॉक्सिक। तो इस तरह की पॉजिटिव हम्म चीजें देखने को मिलती हैं तो बड़ा अच्छा होता है। पॉजिटिव चीजों के बारे में एक और बात, बाबर आजम की सेंचुरी, वेरी पॉजिटिव थिंग दैट हैपेंड टुडे। आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया है इस पूरी पॉडकास्ट बाबर में। आजम भी हाथ जोड़ लेगा भाई के पास कर बस कर दे यार, और भी कुछ हुआ है इस मैच में। अच्छा, एक और मैंने चीज डिस्कस करनी है। तुम हम्म लोगों ने शायद वो ट्वीट ना देखी हो। आमिर जमाल ने इस पे ट्वीट की थी और उसने ना अपनी ट्वीट के अंदर डायरेक्ट मॉक किया था अफगानिस्तान को। उसने कहा था कि जियो ये नान आमिर वाले जान जमाल, रहे हैं। यार जियो। चलो, सब मीम्स के लिए अच्छा। सही है, लेकिन वो एक वो है, प्लेयर है, तो उसे सूट नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट भाई प्लेयर आमिर को। जमाल तो भाई उसका करियर खत्म करवा चुके हैं भाई, ठीक है ना, वो यही आमिर काम जमाल करता रहे। पीसीबी का वो कीबोर्ड वॉरियर है, ठीक है, आपको लाइक नहीं है। नहीं यार, अगर उसे लग रहा है कि उसका अब इस तरह मेरिट हो सकता है कमबैक, तो मैं नहीं ख्याल ऐसी चीजों से उसका बनेगा भाई इस कमबैक। कोटे पे एक ही बंदे की जगह थी और वो फहीम अशरफ ने इंडिया को बुरा बोल के ले लिए। अब आपको आपको बाद में ये ट्राई करना पड़ेगा। और वो है भी उसी की जगह खेल रहा है, आमिर जमाल की जगह पे खेल रहा है। हाँ मगर तो फहीम उसे, अशरफ खैर बेहतर है आमिर जमाल से। हाँ बेहतर है, काफी। बहुत बेहतर है। अम, और कोई बात यार, और कोई बात जो रह यार गई और हो? कोई बात क्यों नहीं करनी करनी है ना यार। तुम लोग पाकिस्तान का मैच ही लेके बैठे रहते हो भाई। आज इंडिया और अफ्रीका का टेस्ट मैच हुआ है, ठीक है ना। अफ्रीकन हमारे यहाँ जो शेर बने हुए तो उधर जाके उनसे खेला नहीं गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा पेसर भी खिला रहे थे वो साथ। हमारे तो सिर्फ दो स्पिनर वो बुढ़े लग जाते थे और फिर सुबह से शुरू होकर रात तक वही बॉलिंग करते रहते थे। उन लोगों ने एक अच्छे फास्ट बॉलर को भी खिलाया, बुमराह को, उसने भी आउट किया है ना। आप लोग इतना हम्म डरते हो, इतना डरते हो अब। और शाहीन भाई ने तो जोर ही नहीं लगाया था कि छोड़ यार, पिच में तो वैसे ही नहीं जान नहीं, नहीं ली है, थी क्या जोर विकेट्स, क्यों लगा। नहीं ली थी, रिवर्स स्विंग भाई से 4 पहले विकेट ली थी। इनिंगों में जोर। दूसरे टेस्ट में। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझे नहीं मेरी बात। जब सुबह सुबह नया गेंद होता है जोर लगता है, वो वाला बोल रहा हूँ। शाहीन अफरीदी के शुरू में ही कोई 2-3 उनके आउट किए थे, जैसे आज बुमराह ने उनके 57 और 55 ओवर में 5 आउट किए उसने। अपने 5 आउट उसने कुछ किए हैं मेरे ख्याल से 10-12 सताइस ओवरों में, और 20 सताइस रन 20 में। 27 रन देकर देखो। यानी कि सिर्फ कुछ 5.4 के एवरेज से उसने 5 आउट किए हैं। तो पेसर का भी रोल होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात मैंने करनी थी, इनकी अपना क्या नाम है, बांग्लादेश और आयरलैंड की भी टेस्ट सीरीज चल रही थी। यार हम्म बांग्लादेश वाले इतने डरते क्यों हैं? आयरलैंड के आगे भी इतनी स्पिनिंग विकेटें बनाकर वो लोग जीते हैं। वो यार कहीं तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर लो, कहीं तो कुछ विकेटों को चेंज करके देखो थोड़ा सा, कि शायद भाई हमारे प्लेयर्स को भी कुछ चैलेंज हो। बाहर मुल्क जाकर आप लोग एक मैच नहीं जीत पाते। क्यों? क्योंकि अपने भाई मुल्क को स्पिन हमसे के वो अलावा जीत कभी के कुछ गए हैं खिलाया ही भाई, नहीं। और कहाँ जाए वो। हमसे वो क्लीन स्वीप अबे करके गए हम हैं यार तो अब। माशाल्लाह, फिर हम तो हम है ना, हमें छोड़ो ना। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया और इनका, ऑस्ट्रेलिया ने इनको बुलाना तक छोड़ दिया। उनको पता है क्या ही करना है, इनको बुला के छोड़ो, कंपटीशन भी नहीं कसम है। से तो कहने का मकसद है इंग्लैंड वाले भी अपनी बुला हमें रहे भी हैं। बुलाना छोड़ देंगे, कोई 2-3 साल ही है और। नहीं हमें बुलाएंगे, पता है हमें क्यों बुलाएंगे? क्योंकि पिछली बार हमने थोड़ा सा कंपटीशन कर दिया था ना, तो शायद ये बुला वही लेकिन लेंगे। और पिछली याद ये नहीं दफा है जब बहुत फ्लॉप किया था। जब मूसा खान वगैरह हमने भेजे थे तो उन्होंने, पता नहीं, की बात चल रही थी ना कि इनको अब नहीं बुलाना अगर इस तरह की टीमें हाँ इन्होंने हाँ हाँ, वो भेजनी है। बोल रहे थे कि बहुत बेकार टीम है इनकी। हाँ, तो हम भी उस अब फेज से मूसा खान गुजरे हुए हैं, जाएगा तो तो यही बोलेंगे ना, मूसा खान जाएगा तो यही बोलेंगे। मूसा खान को टेस्ट पे मतलब क्यों रखा है? अबे मूसा खान को क्रिकेट में क्यों रखा है ये बात कर भाई, उसको कोई हॉकी फुटबॉल खिलाओ बस। इतना बुरा नहीं भाई, बॉलर है वो। क्या पता किसी पॉडकास्ट में बुलाना पड़ जाए भाई उसे, और तू ऐसी सी मूसा बातें कर खान रहे लव है। यू, मूसा खान लव यू ब्रो। आ जाओ यार प्लीज, आ जाओ। मूसा खान कोई तो आ जाओ भाई प्लीज, कोई भाई आ जाओ। अरे सब छोड़ो, देखो तुम लोग इतने लिमिटेड हो ना। तुम लोग पाकिस्तान के मैच के अलावा आज पाकिस्तान ए का मैच था, उसमें मास हाँ हाँ, सदाकत मैंने का भी हाँ मैंने उसके ऊपर पहले भी बात जिक्र करनी किया था। थी। यार मैं पाकिस्तान ए का नींद मैच में था, बहुत हूँ मास। यार। आप मुझे एक होस्ट सेकेंड बनाओ यार अरसलान अहमद भाई, भाई। सॉरी टू अब से इंटरप्ट मैं यू। होस्ट हूँ, आज बस आप छोड़ दो। आपके सबसे फेवरेट प्लेयर, आपके बेस्ट मिडिल ऑर्डर इरफान खान है जी। बैट्समैन इरफान खान यादी ने अच्छी इनिंग्स खेली, हम्म, आपके क्या तासुरात हैं? यार मैं ये बोल रहा था कि काश मैं सेलेक्ट हो जाता उस ओमान की टीम को, शायद मैं भी 2-3 छक्के मार देता। और जा यार, अरे अभी यार, बात सदाकत की बहुत तारीफ बहुत करने लगा बढ़िया था तू। टीम थी। हाँ अभी माँ तो बात सदाकत की कह रहा हूँ, माँ सदाकत की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी इनिंग मैंने देखी थी। उसकी इनिंग के वक्त मैं सो गया था। ठीक है, इसलिए कर यार रहा हूँ ऐसे तो क्योंकि मैं माँ भी बोलूँ सदाकत। यार, आज काश मैं बाबर आजम के 20 बॉल खेल लेता तो क्या कोई 10-15 रन मेरे भी आ जाते। ओ भाई ये बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं माँ सदाकत मतलब बिल्कुल ही रिलेटेबल ही नहीं है। तो खैर कहने का मकसद है, माँ सदाकत जो है ना, उसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये आगे आने वाले 2-3 साल में इसको फर्स्ट क्लास वगैरह में ग्रूम करके ना
इसको आप टीम में ला सकते हो पाकिस्तान क्योंकि टीम में एक लाओ, बिल्कुल। कंप्लीट ऑलराउंडर पैकेज है आपके पास, ठीक है ना। हम्म। एक जैसे साइम अयूब है, साइम अयूब कितना यूटिलिटी है ना टीम के लिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मिस्ट्री बॉलर, ठीक है, गन फील्डर, फील्ड्स एट पॉइंट, टेक्स यू विकेट्स, ठीक है, एंड स्कोर्स क्रूशियल रन्स इन पावर प्ले। सेम केस आपका मास सदाकत का भी हो सकता है, ठीक है ना। आप वेरी गुड ऑलराउंडर। और पता नहीं कौन लोग हैं जो हमारी पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करते हैं या सिलेक्टर्स वगैरह हैं, इनको चाहिए कि अब से ही मास सदाकत को टीम के साथ लगाकर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप और 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में इस लड़के को लेकर जाने की तैयारी करें, क्योंकि अभी भी 2 साल है एग्री। वनडे वर्ल्ड कप में। आप इसको खिलाना शुरू करो, आप इसको देखो। प्लस हसीबुल्ला जो है उससे ये बेहतर बैट्समैन है। ऑल दो आज मैंने इसकी बैटिंग देखी, अभी भी बहुत काम होने वाला है, बहुत काम होने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा था फ्रस्ट्रेट हो रहा था, नोमान के बॉलर भी अच्छी जब बॉलिंग कर रहे थे, बीट भी हो रहा था, फ्रस्ट्रेट होकर आधी क्रीज में निकल निकल के शॉटें मारने की कोशिश कर रहा था। तो ये फ्रस्ट्रेशन कम करे और अपना मतलब एक बंदे की फिर फ्रस्ट्रेशन पता है कब आती है, जब उससे ना नहीं लग रहा होता ना, तो वो जो एक मेथड उसने अप्लाई किया होता है, ये पूरा होमवर्क किया होता है ना, वो सब भूल कर बोलता है अब तो मारना है, तो फिर वो निकलता है। क्योंकि निकलना कोई ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट तो नहीं है ना, वो तो वही है ना, मतलब कि अब आ नहीं रहे तो लगाओ। तो उस पे स्टिक करे जो उसकी बेसिक्स हैं, और इंशाल्लाह ये अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के लिए गोइंग फॉरवर्ड। हाँ, बिट मोर ऑन मास ताकत। आई थिंक इसने वो टॉप एंड जो टी20 सीरीज जो हुई थी उसके अंदर भी इसने सेंचुरी मारी थी। और वही बात है ना साइम अयूब वाली बात की, ही बॉल्स वेरी गुड स्पिन वेरी गुड बॉलिंग स्पिन ऑप्शन भी है। बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिन, ये भी लेफ्ट नहीं है आर्म पार्ट स्पिनर। टाइमर, ही लाइक अ प्रॉपर स्पिनर, ठीक है ना। आप इसको मतलब ऑलराउंडर के तौर पे रखो। पेशावर जलमी ने इसको काफी खिलाया था और बहुत इंप्रेसिव प्लेयर है, फर्स्ट क्लास में बहुत रन है, टॉप ऑर्डर। हाँ, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, टॉप ऑर्डर में भी खेल सकता है। ही कैन बॉल इन द मिडिल फेज, ही कैन बॉल इन द डेथ इश ओवर्स भी आप कह लो, पावर प्ले में भी कर सकता है, पावर लेफ्ट प्ले में आर्म भी स्पिनर करा है। सकता है, बिल्कुल। आप एक तरह से कह लो कि लेफ्ट हैंडेड मोहम्मद हफीज है आपके पास, ठीक है ना, वेरी वेरी गुड प्लेयर। गुड एनालॉजी। हाँ और इसको आप खिलाओ फर्स्ट क्लास, बहुत अरसा खिलाओ। आई थिंक जो एक बात हम कर रहे थे ना एशिया कप से पहले, अभी का एक क्लिप भी था ना कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन अब मुझे ना काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। यासिर खान हो गया, ये हो गया, मास ताकत हो गया, इरफान खान न्याजी, फैसल अकरम। टैलेंट, हाँ। ठीक है, टैलेंट होता है, टैलेंट हमारे पास। ये स्पिनर्स का हमने पूल डिस्कस किया ना, सैम अयूब है, अबरार है, नवाज, और ये मतलब मिडिल ऑर्डर में हमारे स्पिनर। प्लेयर्स मैनेजमेंट जो होती है ना हमारी, सबसे बेकार है। हम प्लेयर्स को यस, बिल्कुल, यूटिलाइज करते ही नहीं, एग्री। एब्सोल्युटली। ठीक है। तो हम फिर मैचेस में यही देखते हैं कि भाई ये तो टैलेंट ही नहीं है, यहाँ पे दिखता ही नहीं यार है मैं ये। कहता हूँ इतने स्पिन बॉलिंग जो हमारा पूल है ना, अगर पाकिस्तान में ये हो जाए ना कभी कि स्पिन बॉलर अच्छा नहीं खेल रहा, तो वो आई थिंक वो हमारी गलती है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे यंग स्पिनर्स हैं हमारे पास। ये अबरार, उस्मान तारिक, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, अरफत मिन्हास, मास सदाकत, मिरान मुमताज, और भी कितने नाम होंगे जो मैंने लिए ही नहीं है अभी। तो अगर ये सारे होने के बावजूद भी अगर हमारा स्पिन बॉलिंग क्वाड्रेट अच्छा नहीं होता, आई मीन नवाज शदाब को भी आप इसके अंदर डाल दो, अगर आप चाहते तो उसामा मीर को भी पकड़ के इसके अंदर डाल दो, अबे ठीक क्या है। जो भी बॉल फेंक देता है उसको गिन रहा है कि अच्छे स्पिनर्स को गिनना भाई? आरिफ आरिफ तू तो यकूब जो को भी भी आप, हल्की बॉल फेंक देता है उसको यार गिन रहा है। आरिफ मैं यकूब को बता भी रहा हूँ, आप खेल लो इसके अंदर। एक दफा ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू वे कर मलिक लिया को भी ना डाल दो उसने, इसमें। तो फिर यार वो एडेड अली अली बनने की अली भाई। मजीद था यार, एक कोयटा का बंदा, उसको भी इसके अरे अंदर डाल हाँ, दो। और तो इत्तेसाम शेख को भी डाल दो। ओ वो जो भाई, मोहम्मद उमर था ओ उसको भी भाई। डाल दो। और वो जुल्फिकार हसान खान बाबर। जो यूएस यार से चला अब्दुल गया उसको भी अब्दुल डाल दो। समद भी थोड़ी सी ऑफ स्पिन कराता है यार, अब्दुल समद, उसको भी डाल दो। अब्दुल समद को भी डाल दो, ठीक है ना, वैसे वो करवाता नहीं है, चलो। क्योंकि अभी मुझे कराता है, याद क्यों नहीं है, कराता? नहीं बिल्कुल भी नहीं कराता भाई, वो हांगकांग सिक्सर्स में उसको इतने गंदे रन नहीं पड़े थे। नहीं, वो कराता है, जिसने कराया है ऑफ स्पिन, मैंने देखा है नहीं उसे कराता कराता है। भाई, बिल्कुल भी नहीं कराता कराता, वो है, तो चेक कर पार्ट ले। टाइम उसकी बॉलर भी फर्स्ट नहीं क्लास है। की विकेट होगी, डेफिनेटली विकेट होगी उसकी फर्स्ट क्लास अब एक विकेट में तू बाबर आजम को क्या बॉलर बोलेगा? बाबर आजम की दो है, उसको बॉलर बोलेगा? मैं तो बोल रहा हूँ यार, उसको कराते नहीं है असल में, वो थोड़ा हल्का लिया मेरा। मतलब अब तो टैलेंट वही तो ज्यादा नहीं हो है जिसने यार। इरफान खान न्याजी को न्यूजीलैंड में आउट करने में उसको अब्दुल रजाक बना दिया था। वो तो मैं लिटरली कहता मैंने हूँ, लोग देखे थे जो बोल रहे थे ये अब्दुल रजाक मिला पाकिस्तान को नया। ओ और मैंने खुदा का जाकर, नाम मुझे लो। तो पता था इसने फर्स्ट क्लास में कभी बॉलिंग नहीं की, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, मैंने बोला इसने कभी बॉलिंग तक नहीं की, आप लोग जिसको अब्दुल रजाक बना के बैठे हुए हो। वो उसने सिर्फ विकेट तो ली बैट्समैन थी है। वैसे उसमें, वो तो तो ले क्या ली नहीं। थी, वो तो मैं खुद हैरान हो रहा था कि कैसे दे रहा है न्यूजीलैंड वालों को, क्या हो गया असल में। पता है क्या होता है, जब आपको एक पैणा बॉलर दिखता है ना, पैणा, अब तो आप मारने बोलते हो जाते यार हैं। इसी को मारना है, ठीक है ना। तो अब जैसे बिल्कुल हारिस रऊफ है, पैणा बॉलर है ना, हम लोग मारने बिल्कुल। जाते हैं, आउट कर देता है। हाँ और सब उसके फैंस बोलते हैं यार ये बंदा था, 10 मैच अच्छे गए, एक मैच बुरा चला गया, आप लोग गालियां दे रहे हो, हाँ। क्यों दे रहे हो भाई? तो इसलिए दे रहे हैं। लेकिन जो मैंने मैंने थोड़े ज्यादा बॉलर्स गिनवा दिए, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा नैरो कर दूं, पहले 5-6 नाम जो थे मेरे, वो बहुत टॉप के नाम थे। और उनको हम्म, अगर काफी ग्रुम, यार अरफत मिन्हास का मुझे केस ना बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने इस बंदे को जब भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में वगैरह बॉलिंग करते देखा, इस बंदे की इकॉनमी कोई 2 रन की इकॉनमी होती है इस बंदे की। और इस बंदे की इतनी कंसिस्टेंसी होती है कि लाइन लेंथ पे, इस बंदे को क्यों कहीं पे मौका नहीं मिलता, आई एम वेरी कंफ्यूज।
ठीक है, पीएसएल में भी इसकी एक आधी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद भी कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स नहीं मिला कराची के लिए भी। ना इसको कहीं पे पाकिस्तानी ए टीम में इतने कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स मिल रहा है, ना इसको भेजा उस हांगकांग सुपर सिक्सेस में नहीं भेजा। तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता हूँ रफत मिनाज से, क्योंकि एक ऑलराउंडर है, प्रॉपर ऑलराउंडर है। जो एक बात है ना कि हमारे काफी सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो बैटिंग नहीं करते, सुफियान मुकीम, अबरार, उस्मान तारिक, दिस इज समवन हु कैन बैट एज वेल। तो इसको क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, ये एक आई थिंक मिस्ट्री है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे अभी तक, कि इस बंदे को कब यूज करेंगे। इनको हम नहीं बैटिंग कहाँ से देंगे भाई, जब अच्छा बैटिंग ना इनको प्रेशर सिचुएशन में ही मिलेगी, क्योंकि अगर हाँ आपकी टॉप ऑर्डर ऊपर से गिर गई तो फिर नीचे यही आएंगे, क्योंकि जब सही सिचुएशन में ना वो आपके फखर, रिजवान, बाबर, ये सारे तो बॉल्स आ उनके लिए रहता है ये ना। नेगेटिव बात आपने करके छोड़ दी थी यार, आज इतने रन किए भी फिर नेगेटिव बात करके छोड़ दी थी तूने। मैच खत्म तो किया ना यार। अब यही अगर वो थोड़ा जल्दी आउट हो जाते, हुसैन तलत पे आ जाता मैच, फिर उसने वो कंग फू खेले लग जाना था 15-20 बॉलें और आउट हो जाना था फिर। अच्छा मैंने अब फखर मुझे की बात समझ आई, हमारी YouTube वीडियोस के नीचे बाबर के बारे में बुरा भला कौन लिखता था। कौन लिखता था यूट्यूब वीडियो अबे के बारे में? मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं लिखता। इंस्टाग्राम कमेंट्स में तो बहुत आई थी यार बाबर के बारे में। यार आप ब्लॉक कर देते हो उन लोगों को। ब्लॉग नहीं करता यार, इंस्टाग्राम खुद कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि उसमें इतनी प्यारी प्यारी वो बातें कर रहे होते हैं ना, फूल नमा के। इंस्टाग्राम कहता है नहीं भाई ऐसी बातें नहीं करनी। यार मैं ना एक ना भाई, कोई बंदे ने आपके रील पे कमेंट किया था, आपका कोई दोस्त ही था, तो मैंने बोला था ना कि फ़हीम और नवाज ने अपने आप को आखिरकार प्रूव कर ही दिया है। तो वो इतना सियाना था, वो बोल रहा है कि ये बेकार है दोनों ही। मैंने बोला भाई तू तो बहुत ही सियाना है, मतलब इनको तो अब बेकार नहीं बोल, उन्होंने प्रूव कर दिया, अब वो क्या करें, अब वो क्या करें भाई, मतलब अभी भी नहीं मान रहा तू, फिर अब क्या करे, क्या फ़हीम अशरफ क्या बेन स्टोक्स जैसे करे क्या, वो मतलब भाई वर्ल्ड कप कार्लोस जितवाए, ब्रैथवेट अब जैसे तो मान 4 जा। छक्के मारे तब मतलब ये मैं हो जाएगा। हैरान हो रहा था उन भाई पे, और वो आपके शायद कोई दोस्त ही थे, आपको पता चल गया होगा किसने कमेंट किया था। कोई तो म्यूचुअल वो था, था, मुझे और याद नहीं है वैसे। एक बंदा और भी था, उसने कमेंट किया था कि अपना भूल गया यार उसका, उसने भी कुछ ऐसी बात लिखी हुई थी। उससे एक बंदे ने कमेंट किया था कि कुछ दिल जितने मैच जिताए हैं ना वो उसने खुद फंसाए हैं, जो इस बात से वैसे मैं बहुत वो करता हूँ कि उसने बड़ी अच्छी बात की है। ना 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 भाई, आप उसके इनिंग्स देखना ना, अच्छा आप उसके यार, इनिंग्स फिर से देखना 20 अबे। मिनट का तबसरा नहीं करना मैंने कुछ देर चाह हाँ में। वो मैं बॉल नहीं बाय बॉल करवाऊंगा, वो नहीं। हाइलाइट्स। हाँ वो याद आ गया उस बंदे का कमेंट, वो ना बोल रहा था कि खुशदिल शाह तो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं। तो नहीं है। मैंने बोला कि आप एक बात बताओ, 2022 में नवाज और फ़हीम थे, क्योंकि उस वक्त सब लोग इनको ही इतनी गालियां देते थे। थे। तो वो बोल रहा थे, मैंने बोला भाई तो नवाज मतलब तो भाई, बिल्कुल था यार, नवाज तो उस मगर वक्त उसको बहुत गालियां तो टॉप पे उतनी पड़ती थी ना, मुझे याद है कि लोग यार। उसको इतना गालियां बुरा तो भला बाबर बोलते आजम थे। को भी पड़ती हैं यार, अब आप ये कहोगे वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। अबे नहीं यार मतलब लोग इनको बोलते थे कि ये प्लेयर ही नहीं है, उस तरह बोल रहा हूँ भाई मैं। बाबर आजम को कभी किसी ने ये तो नहीं बोला ना कि ये प्लेयर ही नहीं है, इसको तो खेलना ही नहीं आता। ये है कि हाँ स्किल इज देयर, बस वो अनलकी बहुत ही चल रहा था। और अभी 100 से बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, अल्लाह करे आगे अगले 2 मैचों में, जितने मैच हैं, एक मैच मैं तो और बहुत 100 खुश करे, होऊंगा भाई। और 100 ओए। करे। मगर अभी भी मतलब मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कुछ चेंज आने वाले हैं, अल्लाह करे और बहुत 100 करे। हाँ, इंशाल्लाह आएगा यार, एक इंशाल्लाह दफा आएगा। मिचेल स्टार्क का इन स्विंगर आ गए ना, मैं बता रहा हूँ। और स्टार्क ने तो कभी आउट ही नहीं किया बाबर को, क्या बातें कर रहे हो। स्टार्क ने, अबे कर एक बहुत फन फैक्ट बताऊं आप लोगों हाँ। को, स्टार्क ने कभी मुझे भी आउट नहीं किया। अबे बाबर ने उसको कोई 100 दफा खेला है स्टार को, कितने मैचेस में खेला है। यार स्टार्क, मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्क कमिंस को बॉल दे देते तब, कैप्टन ये तुम करो, कैप्टन टू कैप्टन। कमिंस ने भी, आई थिंक हेजलवुड ने सबसे ज्यादा तंग किया बाबर को इनमें से। उसने कोहली को भी सबसे ज्यादा तंग किया। हाँ, कोहली को हेजलवुड इसी ने बहुत किया। अंडररेटेड है, मतलब हम बात को बहुत डिविएट कर जाएंगे, लेकिन हेजलवुड सबसे अंडररेटेड है इन तीनों में से। हमेशा इस आई बंदे को एग्री। बाहर होना पड़ता है बॉलैंड वगैरह के लिए। तो यार मैं बहुत ए, एक्साइटेड हूँ ट्राई अच्छा, सीरीज के लिए। बॉल हमारा जिम्बाब्वे, पाकिस्तानी एक वर्जन और जो है सो ना, आ रहा है, बॉलर। एक और सो आ रहा है। अब तो आ रहा है, जिम्बाब्वे के प्लेयर सारे कांप रहे हैं भाई ये सेंचुरी देखने के बाद। कि अब जो होगा इनके और साथ। अभी मुजर रब्बानी भी नहीं आ रहा ना ऊपर से। तो अब इनका वो होगा। एक उनका बहुत अच्छा पेसर है यार, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद, लेकिन वो थोड़ा एज में ज्यादा है उससे। नगारवा। हाँ ये रिचर्ड एंगरावा नाम, वो हाँ बहुत अच्छा है। इंगरावा, इंगरावा। वो भी वो बहुत बड़ा अच्छा है, अच्छा बॉलर। वो बहुत हाँ। अच्छा है। हाँ। मुजर हाँ, रब्बानी से अच्छा नहीं बाबर है के भाई। सामने कुछ नहीं है यार, बाबर हम्म। वर्सेस एंगरावा यार, वो आ रहा है ट्रेवर ग्वांडू। है नहीं वो कर, है कि नहीं। नहीं नहीं वो नहीं होगा भाई, इसको पाकिस्तान नहीं ला शिट सकते। यार। उसका नाम नहीं प्रोनाउंस कर सकते आप यार। सोच सकते हो पासपोर्ट कंट्रोल में बंदा बैठा है, अच्छा ये आपका नाम क्या है, ट्रेवर। ओ और भाई साहब, फिर भाई अरे अरे, साहब, बीप कर दो यार, ये क्या कह ये दिया हो हमने। जाएगा बीफ लगा यार, देना कोई भाई चेक। अब। यार मैंने उसका नाम लिया ग्वांडू यार, क्या हो गया। यार उसका नाम गवांडू है ना, आप क्या बोल तो रहे हो? मेरे ग्वांडू बोले। आप डब्ल्यू हटा के क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, यार आप उसका वो फर्स्ट नेम बोलो साइलेंट हो बस। गया।
ट्रेवर भाई वो हमारा ट्रेवर उसमें कट लगा हुआ है वांडू मगर में। अच्छा जिम्बाब्वे की भी बात करनी थी, उनका भाई ब्रेंडन टेलर वापस आ गया है और वो भी आना, इफ अबे दैट जिम्बाब्वे वाज के नॉट बारे में क्यों इनफ, बात हो रही है? मैं बता रहा हूँ एक सेकंड, इफ दैट वाज नॉट इनफ, उनका ग्रैम क्रैमर वापस आ गया है। आपको याद है जी ग्रैम हाँ। क्रैमर कौन है? वो बिल्कुल जब हम छोटे होते थे ना तब खेलता था, और अब उस बंदे ने इतने साल बाद वापस रिटर्न किया। शॉन विलियम्स को इन लोगों ने डोप टेस्ट की वजह से बाहर निकाल दिया। अभी मतलब वो आ रहे हैं हमारे मुल्क में, आए हुए हैं, इसलिए बातें कर रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि हमारे इन 2 मैच, अगले मैच के बाद उन्हीं से मैच है, ठीक है ना? तो हाँ कहने का जी। मकसद है जिम्बाब्वे में भी बहुत कुछ होता रहता है भाई। यस। चलो यार, एनी अदर फाइनल थॉट्स? हम पता नहीं किधर किधर की बात कर दी हमने। एक और फाइनल थॉट था, इंडिया के पास जो टैलेंट पूल है ना, इंडिया के पास ओ यार अनलिमिटेड, छड्डो पड़े यार, उसकी उनके पास वजह बाबर नहीं है वजह मैं बता यार। रहा हूँ, वजह अबे भाई बाबर के उसमें अब मैं क्या बोलूँ। उसकी वजह ये बतानी थी कि वैभव सूर्यवंशी जो है ना, उसने आज यूएई के खिलाफ इंडिया ए का मैच था, आपको पता है उसने क्या इनिंग खेली है? नो आइडिया। आप 170 रन जाकर मारे आप आज जाकर देखना सिर्फ, कितने रन मारे? 170? जाकर आप, 170 नहीं और 100 प्लस मैंने उसको पढ़ा था 14 साल का बोलते हैं ये लोग, कि वो 14-15 साल का है। आप है नहीं। जाकर उस, है ही नहीं 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 लगता भी है, अबे उसका बेबी फेस है। चलो ज्यादा से ज्यादा वो 16-17 का होगा, इससे सोलह बड़ा सत्रह 16 का वायरल वो होगा। नहीं, 17 का होगा इससे बड़ा मगर फिर भी वो नहीं है, ठीक है? उसने आज मारे हम्म हैं 42 बॉल्स पे 144 रन, ओ भाई साहब, क्रेजी 42 भाई। बॉल्स। इस पे मतलब सेंचुरी नहीं होती जितने पे उसने 144 की है, ठीक है सही ना? और यार बात है। कितने लेकिन छक्के? 15 मैं छक्के। इस पे एक इतनी बात मैं बॉलें तो जरूर बाबर ने कहूंगा। आज सेट होते हुए ली थी यार। हाँ, अगर और अगर मुझे इंडिया ने 297 किया है। अल्लाह यार अल्लाह। अगर मुझे ऑप्शन मिले ना वैभव सूर्यवंशी की इनिंग्स देखने का या बाबर की इनिंग्स देखने का, मैं बाबर की इनिंग्स देखूंगा। यार बाबर की क्लास ही अलग है ना, वो जो मीठे मीठे चौके तो नहीं मारता ना भाई आपने सूर्यवंशी। सूर्यवंशी को नहीं देखा अभी, आई स्वेयर टू गॉड, आप उसके एक बार छक्के देखना, मैं आपको उसकी एक नहीं, इनिंग बहुत इनफैक्ट क्लीन भेज हिटिंग दूंगा। करता है ये तो। मैंने यार वो आईपीएल में सारों ने बहुत इनिंग्स देखी थी यार प्यारी उसकी। शॉटें मारता है, क्योंकि मैंने ना उसकी एक इनिंग सेव कर ली थी अपने पास, उसकी बैटिंग एक दिखा रहे थे इंग्लैंड में। आईपीएल नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया, इंग्लैंड। इंडिया और आपको होता है ना, इंडिया टूर करती रहती है, इंडिया ए साइड हाँ। और उनकी इंडिया जूनियर 19 साइड। तो उसमें एक वीडियो लगाई हुई थी, नासिर हुसैन बात कर रहा था कि ये इंडिया का भाई ऐसा टैलेंटेड प्लेयर कहाँ से आया, 14-15 साल का लड़का है और इतना अच्छे शॉटें मारा था। उसके नीचे मैंने कमेंट भी किया था कुछ, तो उस कमेंट पे पता नहीं कितने लाइक्स, बहुत सारे आए थे। मेरे ख्याल ओहो से हमने यही यार, बोला था कि यार इंडिया, ये आपको इतने सारे लोग बीच में लाइक ना कैसे कर लेते हैं प्लग इन कर यार? लेते अबे हैं अपनी बात अच्छी थी उसकी, प्रमोशन। लाइक्स ओ बात अच्छी थी। यार, आपको तो हर तो बंदा लाइक करता है यार। अहमद यार भाई यहाँ बस पे समझ लो ऐड वाला वो हैशटैग लगा देना। ये इंस्टाग्राम भाई का दिया हुआ है इधर ऊपर। आप भी लाइक कर लो। पेड तो खैर प्रमोशन। ये वाला सीन है भाई कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, ठीक है ना? और एशिया का जो राइजिंग स्टार्स वाला है, इसमें वो देखेंगे, अपना मुझे है लगता है भाई। इसमें भी इंडिया और इसका ही फाइनल होगा नहीं नहीं, पाकिस्तान का। अपना है यार, कोई चक्कर नहीं है। चलो ठीक खैर इजाजत है। लेते हैं फिर, आप चाहो तो। यस। आप ही लेके जा रहे थे भाई, ये पॉडकास्ट 40 मिनट खत्म हुए थे, आप ले गए। आपने इंडिया क्योंकि ए, बोला था, आपने बोला इंडिया था, मैं ए, इसलिए लेकर गया हूँ भाई। इंडिया ए, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, साउथ आयरलैंड, अफ्रीका, बांग्लादेश, आयरलैंड, सब पूरी बांग्लादेश दुनिया के आयरलैंड, क्रिकेट को कुछ कवर छोड़ा ही किया नहीं है। है क्रिकेट। अब शुक्र है वुमेन्स क्रिकेट खत्म हो गया, वरना उसमें भी तबसरा ओ हो हाँ, जाना था वुमेन इसमें। क्रिकेट से याद आया, वो बीबीएल शुरू हो गई है। ओ हाँ, यार। मैं वही कहने मजाक, वाला था, उस पर कोई तबसरा नहीं आया। नहीं नहीं यार, मजाक लेट कर द रहा था। WBBL को तो छोड़ दो यार। चलो उसमें यार, अलग से ओके भाई। पॉडकास्ट कर लेते हैं, पिंक पॉडकास्ट। ठीक है। बिग बिग बैश की वजह से पिंक यार। स्पॉन्सर्ड बाय ग्लेन मैकग्रा फाउंडेशन। खैर यार, आई डोंट थिंक और कोई थॉट्स। अजलान से नहीं पूछ रहा मैं, ये अजान और इब्बी का कोई और थॉट्स है? अब मेरा कोई थॉट नहीं है भाई, है इससे कोई ज्यादा थॉट्स थॉट्स यार? नहीं आते मुझे। नहीं नहीं, चलो यार, इट्स 120 है थॉट। अरे नहीं। नहीं नहीं यार, बताओ यार, कोई थॉट है तो। मैं बताऊं? अच्छा। यार ये भी यार, जैसे तुम बात कर रहे हो ना, लोगों को लगेगा हमने तुम्हें प्रेशराइज किया हुआ है काफी। सही बात है। ये भी ऐसा लगता है इसको अपने कोई गन पॉइंट पे रखा हुआ है पॉडकास्ट करने के लिए। ये कैमरे के पीछे बंदा यूं खड़ा हुआ है। इसकी रोटी रोकी हुई है हमने, ये पॉडकास्ट करेगा, इसको खाना देंगे। यार यार, इस नोट पे हम thumbs up दे दिया कि ठीक है यार। कि इस नोट पे हम पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। इट्स बिन मोहम्मद अहमद, इट्स बिन अजनान आमिर, इट्स बिन अजान वसीम, इट्स बिन इब्राहिम आमिर। बाबर आजम ने सेंचुरी मार दिया यार। बहुत अच्छी पॉडकास्ट हुई है, ठीक है, बहुत अच्छे मूड में भी हूँ मैं। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।